Uh, that's great. Right. Okay. So, right. Right. Okay. हमारे पास जो ग्रुप में I think we have a mix here. We have young people also. I can see Wali. He's mashallah young guy. Or Yeah. I can see seniors. Ali along with you mashallah. And not sure about थोड़ा सा मैं पूछूंगा बैकग्राउंड अपना मुझे बताएंगे सबका अगर मैं ले लूँ बैकग्राउंड थोड़ा सा जुबैर आपसे शुरू करते हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा सलाम जी, मेरी बैकग्राउंड ये है कि 2018 में इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने ग्रेजुएट किया था, और अभी करंटली जो है मैं एक GF के टिलाइस में काम कर रहा हूँ एज ए लैंग्वेज लोकलाइजेशन इंजीनियर। हम्म कैटलॉग का बिजनेस है, GF के टिलाइस का हम लोग कैटलॉग वगैरह बनाते हैं एज पर यूजर डिमांड। टोटली ई कॉमर्स बिजनेस है हमारा। और इसके अंदर जो है मैं एज अ लोकलाइजेशन इंजीनियर हूँ। और सेकेंडली मैं जो है वो फ्रीलांसिंग में 3D प्रिंटिंग का काम करता नाइस हूँ। और मशीनों की तरफ जो है मेरा थोड़ा लगाव ज़्यादा है, तो इस वजह से AI की तरफ मेरा शौक भी बड़ा है। और मैंने इस वजह से मशीन से मशीन लर्निंग की बात होना शुरू हो जाती है और टू मेक मशीन लर्न थिंग्स राइट आप आपकी आवाज़ और मेरी आवाज अब सही है आवाज़ जी जी, अब अब सही है सही है, मैं अब सही है। अच्छा मैं कह रहा था मशीन के लगाव का मतलब है कि आप ये चाह रहे हैं कि मशीन को काबू में मशीन करना है तो यू वांट टू मेक मशीन्स लर्न जी जी, समथिंग एंड दे डू अकॉर्डिंगली राइट दैट्स व्हाट यू यस, हैव इन योर माइंड जी जी जी, बिल्कुल राइट ऐसे ही। अच्छा क्योंकि वेरी नाइस basically मेरा जो बैकग्राउंड है वो हम्म इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से है, और मैं इसके ओके अंदर थोड़ा रिवोल्यूशनाइज करना चाहता हूँ। मैं इसको ऑटोमेशन लेके आना चाहता हूँ। हमारा ओके आगे फ्यूचर भी यही है, तो ऐसा ही उस है सिलसिले में जो है मैंने जो है ये AI का कोर्स ज्वाइन किया है, क्योंकि फिर इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ी है तो रेलेवेंस बन जाता है, रेलेवेंस बन जाता वेरी नाइस अच्छा मोहम्मद अहमद कैन यू हियर मी मोहम्मद अहमद कनेक्टेड तो है शायद उनको आवाज नहीं जा रही है मेरी ओके वली वली यू Yeah. देयर Yeah. अच्छा अब बैकग्राउंड थोड़ा सा बताइएगा व्हाट आर यू डूइंग करंटली what are your ambitions Oh, okay. I live in London, England, and right I was meant to do my GCSEs this year, or as you say, O levels, hmm but it got cancelled, and I'm going to go to college to study business, and right I want to make a business about technology, and hmm I'm trying to find a passion. hmm अली आपका एक्सपीरियंस माशाल्लाह अम, जी मैं भी काफी यंग हूँ और मैं आप मुझे उस कैटेगरी में ना डालें अभी आई कैन स्टिल बाइक 35 miles every day और right so I'm still young, I'm good health yeah I और can see that my, my background जो है I हाँ think I hmm also worked hmm with you for hmm a short time, but also you were my teacher, so I'm younger than you. hmm so right uh, so I'm you're based yeah, in New Jersey yeah. I'm in currently in New Jersey. I right used to work in New York, and so I've been in US for last 22 years. yeah mashallah So and when I started here in Pakistan, my background. yeah I worked in Swiss Southern Gas Company, Adamj Insurance, um, right and Merit Consultants for a while. Um, and right right and IT was my passion always. That's why I came into IT in yeah early 90s. So yeah I know started that with yeah yeah, some don't know. So I started with the hardware actually, yeah uh, assembling computers and with the Acer distribution. Uh, right तो फिर वो पैशन आगे सॉफ्टवेयर में हो गया तो फिर देन hmm आई
started learning COBOL and Yes. all those Unix, Xenix, and the different flavors of Yes. there. Very nice. Very तो nice. then, फिर मैं Oracle जब आई पाकिस्तान में Hmm. और Hmm. आपने शुरू किया उधर Hmm. जावेद साहब के साथ, तो मेरा इंटरेस्ट फिर Oracle में हो गया. So I was Right. always reading magazines, from US or about IT, and so Oh, it was so I started with a very diploma nice. in Oracle. Very nice. So then I came to US, and as a consultant here, I started Hmm. career Oracle. And I was consultant for everything. Basically, I did even networks. So फिर मैंने फिर एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आ गया. मैं वहाँ एप्लीकेशन फ्रंट एंड भी की, Hmm. मैंने बैक एंड भी की, मिडलवेयर में भी की, Hmm. और मिडलवेयर का काम भी किया, और Hmm. बेसिकली मॉडर्नाइजेशन ऑफ एप्लीकेशंस और आईटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था. उसमें नेटवर्क्स पे अपग्रेड्स थे, Y2K Hmm. प्रॉब्लम थी. तो देन उसके बाद मेरा करियर जो है, मतलब लास्ट 20 years से different areas of IT. I worked in IT service management. Last worked in a enterprise as an enterprise architect. So Hmm. we're more strategic work for the enterprise. Hmm. Project planning, project selection of Hmm. technology for the company, for the strategic Hmm. direction, and और उसके जो है POCs, pilots, and implementation on some engineering work I did, mostly high level work, but I have a background, Hmm. development background as well, you know that. So I did Right. a lot of PL SQL programming, Right. Pro C and Pro COBOL also I did a lot of in the US. Right. So, Right. you know, Java as well. So, Very nice. right. So, I think आपका तो माशाल्लाह एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड है. And Zubair, I can hear. Wali, of course, is very young, माशाल्लाह. So What I जब was आप Y2K हम Y yeah. अब Y2K कर रहे थे तो वली पैदा भी नहीं हुए होंगे. जी. So So is also yeah, ऐसे. last few years I'm Hmm. also AWS certified. Uh, Yes, माशाल्लाह. Architect. I have couple of AWS certifications, and Right. तो उसमें मैंने फिर थोड़ा सा जो क्लाउड की तरफ है, लास्ट सिक्स years से मैं I'm working on cloud Right. consultant. Hmm. उसमें फिर ऑटोमेशन भी आ जाती है, और एआई में मेरा Hmm. इंटरेस्ट जो है वो स्टार्टेड in around 20 I think 14 or 15. That Hmm. time I started, but Hmm. because I was working on AWS only at that time, Microsoft wasn't mature in 2014. Right. So the service is not available for AI. It was Hmm. like but I wanted to learn. So when AWS started some services, I even attended their uh, some seminars, and they went to New York. There they have a architecture group there. So I my Hmm. interest was there, and I spoke with you also about that. So Yes. that's why I'm interested. I'm Yeah. always learning. Learning is my ambition. Yeah. Learning is So and should be always. right. ऐसा So ही है I'm all, कि लर्निंग तो कभी रुकना ही नहीं चाहिए. और आई टेल यू मतलब मोहम्मद अहमद है हमारे साथ. मोहम्मद अहमद, what should I do for him? Yeah, please open your mic. या मोहम्मद अहमद अपना माइक ओपन कीजिए, माउस को मूव करें, आपको ऑप्शन नजर आ जाएगा.
माउस को हिलाइए, आपको ऑप्शन नजर आएगा नीचे, देयर इज सेटिंग ऑप्शन। देखिए वो 3 डॉट बने हुए हैं, अगर आप माउस मूव करेंगे तो आपको नीचे एक बार नजर आएगी, उसमें बिल्कुल राइट साइड पे 3 डॉट्स है, आप उनको क्लिक कीजिए एंड देन यू कैन सेट योर ऑडियो, माइक्रोफोन एंड स्पीकर ऑप्शंस ओवर देयर। He said his microphone is not working. Yeah, it's just the setting thing over there, nothing else. मोहम्मद अहमद, आप सेटिंग्स पे आइए, माउस मूव कीजिए, नीचे आपको बार नजर आएगा, वहां से आपके पास राइट बिल्कुल कॉर्नर पे 3 डॉट्स हैं, उनको क्लिक कीजिए, देन यू विल सी द सेटिंग्स ऑप्शन, वहां से जाइए, फिर आपको ऑडियो वीडियो दोनों मिलेगा। इन ऑडियो यू कैन सी माइक्रोफोन एंड स्पीकर। तो आप माइक्रोफोन का ऑप्शन देखें क्या है आपके पास, तो अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज यू आर एबल टू हियर मी बट आपका माइक काम नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा ही काम करना पड़ेगा आपको, तो आपका माइक ऑन हो जाएगा। इट्स इम्पोर्टेंट यू नो, खाली सुनने से काम नहीं चलेगा। ओके, आई थिंक शायद I'll get it fixed next class. Okay, fine. Okay, so अच्छा, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो जुबैर आपसे मैं शुरू करता हूँ कि व्हाट डू यू हैव इन योर माइंड अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली जो है मेरे माइंड में ये है कि हम इससे काफ़ी सारे काम ले सकते हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं अपनी मशीन्स के अंदर, अपने रोबोट्स के अंदर, अपने कंप्यूटर्स के अंदर। जो हम डेली टास्क रिपीटेटिव कर रहे हैं उसको मजीद इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली यही है कि मशीन लर्निंग है मुस्तकिल, आपके इमोशंस को कैप्चर कर रही है, आपके एक्शंस को कैप्चर कर रही है, और बार बार ट्रायल एंड एरर से उसको कर करके अपने मेमोरी में सेव करके उसको मजीद अपने सिस्टम में इम्प्रूव कर रही है, स्ट्रॉन्ग कर रही है एआई। और मेरे ध्यान में तो यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप है वो इसी तरह से एरर्स को लेके चलती है। राइट राइट, नहीं इसमें आपके कॉन्सेप्ट में बिल्कुल कोई इशू नहीं है, और आई थिंक वी विल इम्प्रूव आवर कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द हमारे दरमियान में हम करेंगे। सो बहुत सारी चीज़ें हमारी अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी आएगी, और हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते होंगे। सो अली, व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव? व्हाट डू यू थिंक अली, आप क्या समझते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? हाउ यू डिफाइन इट? मेरी जो डेफिनेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो ये है कि फर्स्ट आप जो नेम है इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ह्यूमन लर्न करता है जिस तरह, उसी तरह हम चाहते हैं कि कंप्यूटर भी या मशीन्स जो भी है सिस्टम वो उस तरह से करें बिहेव। और जो भी वो हमारे हम भी एक्सपीरियंस है, जैसे हम बचपन से जब हम सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं, हम देखना सीखते हैं, फिर उसके बाद उसको रिकग्नाइज करना सीखते हैं चीज़ों को, और जिस तरह से बच्चा एक शुरू से हमारी डेवलपमेंट होती है, तो हम एक लेवल तक जाते हैं, उसके बाद हम सभी स्टिल लर्निंग, राइट, हम भी अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्न कर रहे हैं। तो इस तरह से जो मशीन से जो ह्यूमन जो करता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी तरह जो सिस्टम्स हैं सारे, दे वर्क टुगेदर इंटीग्रेटेड, और वो उसी तरह ह्यूमन की तरह जो टास्क है ह्यूमन करता है वो उसको हम एक कुछ लेवल तक हम रिप्लेस करना चाहते हैं, जो ह्यूमंस आर डूइंग रिपीटेटिव टास्क हैं, या इसमें मतलब वो तो फिर आपको मतलब मुझे पता है, सारी अंडरस्टैंडिंग है एआई की। राइट, तो डिफरेंट हाउ डू यू सी फ्यूचर? अली, आप आज से 10 साल के बाद का फ्यूचर क्या है, क्या हो रहा होगा दुनिया में 10 साल के बाद? तो आई कैन नॉट प्रेडिक्ट 100%, बट बहुत सारी जो जॉब्स हैं जो ह्यूमंस के, जो अभी ये हम शुरू से देख रहे हैं, कंप्यूटर भी जब आया था तो यही था कि सारी जॉब्स चली जाएंगी, और जो है
तो जो मैंने काफी मेरे से हुई डिस्कशन भी, तो मुझे लोग वो कहते हैं कि भाई जॉब्स जो हैं रिप्लेस हो जाएंगे। मैं कहता हाँ होंगी, कुछ परसेंट तक होंगी, लेकिन जिस तरह कंप्यूटर ह्यूमन को हेल्प कर रहा है कुछ चीजें टू इम्प्रूव लाइफ, राइट, वो इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपको एक कॉम्प्लीमेंट तो है। कुछ जॉब जाहिर है वो चेंज हो जाएंगे टोटली, जिस तरह कंप्यूटर ने ले ली है। पहले हम बहुत सारी चीजें जो है हैंड रिटन करते थे, तो कंप्यूटर पे टाइप करना शुरू, लेकिन कर तो ह्यूमन ही रहा है ना। तो इस स्टार्टिंग में पहले इसमें अगर आप इसका रोड मैप बनाएं तो मतलब उस देखेंगे कि कहाँ कहाँ कितनी मेच्योरिटी आती है सिस्टम में, और जो है कितनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोग आहिस्ते आहिस्ते उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये है कि हाँ काफी जॉब्स हैं जो उसमें, वो जॉब्स में या तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल टेक ओवर, जैसे लॉयर्स का कुछ काम है या रिपीटेटिव टास्क जो हैं वो तो डेफिनेटली हो जाएंगी। तो रोबोटिक्स है, सारी चीजें हैं, वो जब आएंगी आहिस्ता आहिस्ता, तो ये है कि ह्यूमंस जो है वो विल बी टोटली डिपेंडेंट लाइक ऑटोनमस कार्स। और लेकिन ये है कि ह्यूमन होंगे तो काम तो करेंगे, लेकिन डिफरेंट काम करेंगे, उनकी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देयर रोल्स विल चेंज, और कुछ जो अपनी जो टास्क पहले करते थे। लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन अली। गाड़ियां आपके ऑटोनमस हो गई, राइट? ड्राइवर्स क्या करेंगे? आपकी अमेरिका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए में स्पेशली, जो ट्रॉलर है, जो सेमाई चलाते हैं, वो बड़े मशहूर लोग हैं वहाँ की, बड़ी जबरदस्त कम्युनिटी है वो, बहुत बड़ी, राइट? आफ्टर 10 years ये लोग क्या कर रहे होंगे? ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे जैसे एयरप्लेन है, ऑलरेडी आप ऑटो पायलट में करते हैं उसको, और बैठे होते हैं पायलट। आप अनाउंस नहीं करते, लेकिन चला तो वही रहा होता है। हाँ, चला तो वही रहा होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा होता है या कंप्यूटर अपना सारा। तो इसी तरह कार्स का भी होगा, लेकिन ये इसमें टाइम लगेगा अभी। लेट्स इमेजिन 10 years, जिस तरह से ग्रोथ चल रही है अभी टेक्नोलॉजी की, देखें ना, अगर हम पिछले 200 साल को देखें, और ऑफ कोर्स जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई, मैकेनाइज सिस्टम्स इंट्रोड्यूस होना शुरू हुए, लेकिन उससे पहले की जो लाइफ थी बहुत सिंपल थी। घोड़ा गाड़ी होती थी, घोड़े होते थे, राइट? एग्रीकल्चर भी बिल्कुल कन्वेंशनल होता था, ट्रैवलिंग के भी स्टैंडर्ड मीन होते थे, कम्युनिकेशन भी उसी पे डिपेंडेंट थी कि घोड़ा जाएगा तो वो खत लेके जाएगा, तो दूसरा घोड़ा आएगा तो खत लेकर आएगा, या कबूतर इस्तेमाल कर लिए, राइट? बट अगेन इन लास्ट 200 years और प्लस जो भी आप कर लें, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये मैकेनाइज वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन शुरू हुआ, एंड नाउ वी सी ग्रोथ इन एक्सपोनेंशियल वे। जो चीजें हम पहले सोचते थे कि यार ये इतने साल बाद आएगी, अब तो वो अचानक से आ जाती है, और हर 2 महीने बाद, हर हफ्ते, हर दिन आपके पास नई चीजें होती हैं, नई चीज आ रही होती हैं। एंड यू मे फाइंड इट, हो सकता है कि हम ये समझ रहे हो कि यार ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बात थी कि जो गो गेम के अंदर ये तस्वुर किया जाता था कि कोई एल्गोरिथम ऐसा है कि जो गो गेम में ह्यूमन चैंपियन को बीट कर देगा। 2 साल पहले, 3 साल पहले लोगों का ख्याल था कि इट विल टेक अनदर 10-15 years कि हम ऐसा एल्गोरिथम बना सके कि जो गो गेम के चैंपियन को बीट कर सकता हो। बट इट हैपेंड 2017 के अंदर ही, जब अल्फा गो का अनाउंसमेंट हुआ, एंड देन इट केम, और उसने वर्ल्ड चैंपियन को ली सेडॉल को चैलेंज किया, 4-1 से उसको हराया। इसके बाद वर्ल्ड मास्टर को 3 गेम की सीरीज में 3-0 से हराया। तो लोगों की कॉन्सेप्ट्स बदल गए, लोगों की थॉट्स बदल गई, एंड दैट वाज द टाइम जब डिस्ट्रप्शन आया। जो चीजें आप उस दुनिया में रह रहे हो कि आपको पता होता है कि यार हाँ ये कभी भी हो सकता है, और ये ज्यादा दूर नहीं है, चीजें बज़ाहिर नहीं लगती। तो बट अगेन हमारी लाइफ के अंदर एक बड़ा रेडिकल, देखिए 2 तरह से इम्पैक्ट हो रहा होगा हमारे पास। एक हम वो लोग, जो हम लोग आज माशाल्लाह आप हैं, सब हैं जो ग्रुप के अंदर इस वक्त है हमारी इस क्लास के अंदर, ये आप वो लोग होंगे जो टेक्नोलॉजी को डिलीवर कर रहे होंगे, आप कल जा रहे होंगे, उन तक पहुंचा रहे होंगे। उसमें बिजनेसेस भी होंगे, उसमें कम्युनिटीज भी होंगी, इंडिविजुअल्स भी होंगे। हो सकता है कल आप में से कोई जो है ऑटोनॉमस कार पे काम कर रहा हो, मे बी किसी और चीज पे काम, हेल्थ केयर में काम कर रहे हो आप लोग, एग्रीकल्चर में आप जा रहे हो, इंडस्ट्रियल में ऑटोमेशन के हम लेवल पे जा रहे हैं। ऑलरेडी हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सुनते रहते हैं, बट जब एआई आ गया तो एक नया किस्म का इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आएगा। लोगों की जो लाइफ है उस पर एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा। जब आप हेल्थ केयर के अंदर आते हैं, सोल्यूशन लेकर आएंगे,
तो अभी जिन चीज़ों के अंदर जैसे ड्रग डिस्कवरीज है फॉर एग्जांपल, या इस तरह की हम चीज़ें बात करें ट्रीटमेंट की या डायग्नोसिस की बात करते हैं, तो यहाँ पे अभी मसाइल हैं बहुत सारे। कोरोना के केसेस को ले लें या इससे पहले के भी सिनेरियो को ले लें और इवन बाद के सिनेरियो को भी आप ले लें, तो हमारे पास बड़े ग्रेव किस्म के चैलेंजेस हैं। नाउ these are the technologies that definitely will help human society in many ways in creating jobs also। अली जैसे आपने कहा बिल्कुल ऐसे ही है कि जब कंप्यूटर आया था तो ये थ्रेट था कि जॉब्स खत्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ऐसा हुआ कि इतनी और जॉब्स क्रिएट हो गई जो सोचा भी नहीं जा सकता, राइट? हम सब इस चीज को जानते हैं। तो अभी भी ऐसा ही होगा, ऐसे डोमेन्स नए क्रिएट होंगे, एआई ऐसे डोमेन्स क्रिएट कर रही होगी जहां पर नई जॉब्स क्रिएट हो रही होंगी जो मोर ह्यूमन लाइक, जहां पर उनका रोल जहां पर बनता है वो हो रहा होगा। अच्छा, anyone heard about AGI? No. Ali? AGI, I can't recall. I think I heard. It's artificial general intelligence, right? Yeah. आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस ये वो लेवल होगा कि जब आपकी जो मशीन है मे बी कॉन्शियस हो जाए, राइट? जब वो कॉन्शियस हो गई तो उसको ये पता होगा कि मैं हूँ और आप हैं। तो दैट इज अ फ्रीकी टाइम वुड बी। और वो टोटली आप समझे कि आपके सामने एक और बीइंग हो गया जो अभी भी ऑलमोस्ट उसका नेचर कुछ इसी जैसा ही है, बट व्हेन इट विल बी अ ट्रू एजीआई दिस विल बी समथिंग दैट अ क्रीचर वर्सेस क्रीचर विल बी अ सिनेरियो। और अच्छा, अब क्यों अगर हम कन्वेंशनल कंप्यूट सिस्टम को देखते हैं, कंप्यूटिंग सिस्टम्स को देखते हैं जो सिलिकॉन बेस्ड है, आपके इंटेल बेस्ड है, एनवीडिया है, जो आपका जो आपका नैन गेट्स और गेट्स वगैरह पे चलते हैं, जो सेमीकंडक्टर्स चिप्स वगैरह के ऊपर बने हुए हैं, जो सिलिकॉन बेस्ड टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रहे हैं, ये तो कन्वेंशनल मीन्स ऑफ कंप्यूटिंग के हैं, जिसमें आपके पास बेस्ट से बेस्ट मशीन अवेलेबल है आपके पास इस वक्त दुनिया के अंदर। सो वी हैव अ सुपर कंप्यूटर जो IBM का है इस वक्त, वो भी इसी कन्वेंशनल मीडियम पे ही बना हुआ है। बट व्हेन यू थिंक टॉक अबाउट द क्वांटम मशीन, of course that will be a different scenario. Now imagine your algorithms and a quantum computer. So this will definitely Revolutionize. change the entire scenario over there. What had happened, अभी 3 महीने पुरानी बात है, एक एल्गोरिदम था मैथमेटिक्स का जो इट वाज थॉट कि इट विल टेक, अगर हम सुपर कंप्यूटर को दें जो इस वक्त IBM के पास है, तो अगर हम उसको चलाते हैं तो इट विल टेक 10,000 years जस्ट टू प्रोसेस इट एक्चुअली, राइट? बट क्या हुआ कि उसी प्रॉब्लम को एक क्वांटम कंप्यूटर पे लगाया गया एंड इट इज सॉल्व्ड इन लाइक मेयर 120 सेकेंड्स। कहाँ 10,000 साल, कहाँ 120 सेकेंड, आई थिंक सॉरी इट वाज 200 सेकेंड्स, ओके इवन 200 सेकेंड्स भी था। तो कहाँ 10,000 साल, कहाँ 200 सेकेंड। सो चीजें इतनी तेजी से होने जा रही है। नाउ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझें। अभी अगर हम इस चार्ट को देखते हैं, शायद आपने ये देखा है, पहले भी चार्ट देखा होगा, अगेन कुछ लोग नहीं थे सेमिनार के अंदर, जस्ट क्विकली टेक यू थ्रू दैट कि 2000 के जो पीरियड था उस वक्त आपके पास जो जो टॉप मार्केट के कैप्स जिनके पास था वो आपकी सिवाय माइक्रोसॉफ्ट के और कोई भी IT कंपनी नहीं थी। GE इन वन सेंस, बट अगेन GE इज नॉट IT कंपनी टेक्निकली। तो एक्सन मोबिल, सिटी, वॉलमार्ट, ये आपके दुनिया के टॉप प्लेयर्स थे। बट टुडे जितनी भी आज आपको पता है, ये जो 2016 का मैं स्टेटिस्टिक्स बता रहा हूँ ये पुराने हो गए। तो अगर मैं 2020 की बात करूं तो अभी भी तकरीबन यही गार्ड है इस वक्त। सो वी हैव एप्पल, वी हैव अल्फाबेट, वी हैव माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फेसबुक। ये जो 5 कंपनीज हैं ये दुनिया की 60 कंट्रीज की GDP से भी बड़ी है, राइट? दिस विल इंक्लूड पाकिस्तान, इंडिया, सऊदी अरेबिया, सब जमा कर लें तो ये 5-6 कंपनीज का जो टोटल वो है कैप है, इन तमाम कंट्रीज को मिला के भी उससे ज्यादा बनता है। सो अगेन नाउ ऑल दीज आर कंपनीज आर, यू कैन सी क्लियरली कि सब टेक्नोलॉजी कंपनीज है। नन ऑफ देम आर लाइक इन बैंकिंग, फाइनेंस की कोई कंपनी नहीं है इसमें, कोई FMCG भी नहीं है जैसे वॉलमार्ट हो जाए रिटेल के अंदर, या यूनिलीवर हो, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो, यू डोंट सी देम। मतलब आप पहले 10 की लिस्ट में भी शायद आपको नाम मिले इस वक्त। अभी इसमें अलीबाबा नहीं है फॉर एग्जाम्पल, अभी और भी बहुत सारे नाम इसके अंदर नहीं है, तो उन सबको हम लगा लें तो ये पूरा, अब इसका मतलब है कि तमाम चीजें टेक्नोलॉजी सेंट्रिक है, राइट? सो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको ये नजर आ रहा है। और फ्यूचर इज ऑल अबाउट AI, जैसे आप सब समझते भी हैं, हर एक अपने अपने लेवल पे समझ रहा है, एंड वी विल रियलाइज दिस थिंग इंशाल्लाह। क्यों?
ऐसा क्यों होगा, हमें पता है बहुत सारी चीज़ों का जवाब हमारे पास है, बट हम उसको मैच्योर करेंगे। देखिए आप लोग की तरह मैं भी लर्नर हूँ। आई स्टार्टेड माय करियर इन 1989 और मैंने अपना करियर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया। So my first project was actually natural language processing, and then I developed algorithm in 1989-90। और ये वो टाइम था, आप लोग बड़े फॉर्चुनेट हो माशाल्लाह सबके सब में। क्यों, आज आप जिस एरा में रह रहे हो आपके पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस जो है इतना आसान है कि आप हम उस वक्त तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। आप यकीन करें, मेरे पास एक बुक थी सिर्फ, और एक मेन फ्रेम कंप्यूटर था, और दैट्स इट। ना इंटरनेट की अवेलेबिलिटी थी ना कुछ था, बट अगेन दैट हेल्प मी अ लॉट। मैंने 3 साल काम किया इस एआई सिस्टम के ऊपर। ये एक अलग बात है कि जब मैं 1991 में बाहर आया वहां से, तो इंडस्ट्री के अंदर जो पहुंचा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो कोई जानता ही नहीं था, उसको ये भी नहीं जानते थे लोग। उस वक्त काम कर रहे थे डी बेस 3 में, फॉक्स प्रो में काम कर रहे होते थे। बट हुआ क्या, मेरे साथ ये फायदा हुआ मुझे कि जो मेरा जो फंडामेंटल्स थे वो बड़े स्ट्रांग हो गए, मेरे कॉन्सेप्ट्स बड़े स्ट्रांग हो गए। मैं काम फॉक्स प्रो में करता था, प्रोग्रामिंग फॉक्स प्रो में करता था, लेकिन मैं सोचता जो था एआई में था, प्रोलॉग में सोचता था। यानी उस मेरी जो एल्गोरिदम बना, अपने लॉजिक बनाता था, मैं उस थॉट प्रोसेस में बनाता था। अच्छा, मेरे जो फॉक्स प्रो के प्रोग्राम बनते थे, तो उस पर उसका इम्पैक्ट नजर आता था, उसकी विजिबिलिटी नजर आती थी, उसमें वो दिखता था कि हाँ ये किसी थॉट प्रोसेस के तहत आया हुआ है। वो दैट हेल्प मी अ लॉट। इट्स नॉट ओनली कि फॉक्स प्रो में था, मैंने फिर 92 से ओरेकल पे काम करना शुरू किया। बाय द वे मैं 1985-86 से भी ओरेकल पे काम करता रहा था। इवन विद जब आई डेवलप एआई प्रोजेक्ट फर्स्ट, मैंने उसको इंटीग्रेट भी किया ओरेकल के साथ, एंड दैट वाज ओरेकल 5 बाय द वे। आज आप लोग दुनिया में जानते हैं, पता नहीं कौन सी ओरेकल चल रही है, तो मैं ओरेकल के साथ जब से काम कर रहा था। तो कहने का मकसद ये कि आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज हम जब एआई को सीखने जाते हैं, हम बात कहते हैं कि हमने एआई करना है, हमने एआई सीखना है, तो फंडामेंटली वी नीड टू डेवलप अवर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग। अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होंगे तो फायदा कुछ नहीं होगा। अच्छा, जब हमने ओरेकल शुरू किया, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूँ। 92 में हमने ओरेकल के कोर्सेज शुरू करवाए। ओरेटेक एक इंस्टीट्यूट होता था, ओरेकल एजुकेशन सेंटर। इट वाज ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट फ्रॉम द ओरेकल कॉर्पोरेशन, द ओनली ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान उस वक्त के हिसाब से। उस वक्त कोई था ही नहीं, दूर दूर तक। अच्छा, अब उसमें जब हमारे पास लड़के आते थे वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो उनसे पूछा जाता था, तो वही समझते थे कि ये डीबेस का कोई एडवांस, डीबेस 4 के बाद डीबेस 3 थी, फिर डीबेस 4 आ गया इसका, या फॉक्स प्रो का कोई एडवांस वर्जन आ गया है ये। यही मसला होता था, यही प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। और जो ये सोच करके आता था, वो उसका एंड जो डिजास्टर होता था, इसलिए कि वो कभी ओरेकल समझ ही नहीं सकता था। तो ओरेकल को समझने के लिए आपके लिए जरूरी था कि ये ओरेकल क्या है। पहले तो ये भूल जाए कि इस डीबीएस 4 तो का एडवांस वर्जन नहीं है, तो फिर ओरेकल क्या है। तो जब कोई भी चीज क्या है, तो उसका मतलब उसको मुझे कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ग्रेविटी कैसे काम करती है, जमीन पे ग्रेविटी इतनी है तो चांद पे ग्रेविटी इतनी है, तो चांद पे ग्रेविटी कम क्यों है, तो बट इसका मतलब है कि कोई कॉन्सेप्ट हैं, कोई फंडामेंटल्स है, वहाँ पे कोई फैक्ट्स है, कोई फिगर्स हैं, कोई सिस्टम है जो उसको ड्राइव कर रहा है। तो देन यू अंडरस्टैंड कि हाँ, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई मून के ऊपर तो ये वजह है, और जुपिटर पे 6 टाइम ज्यादा हो जाती है तो उसकी वजह ये है। तो सिमिलरली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई हम एआई पे जब हम काम करने जाएंगे और करना शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह, तो हमने अपने आप को ये फोकस करना है कि हमने अपने कॉन्सेप्ट को बड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, क्लियर करना है और मेच्योर रखना है। अब क्या करेंगे, लैंग्वेज पाइथन करेंगे, आर करेंगे, सी शार्प करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, इररिलेवेंट है वो तो टूल है आपके लिए, राइट। तो सबसे पहले आपका दिमाग है, आपका थॉट प्रोसेस है, आपका दिमाग इसको काम पे अभी सब भूल जाए कि यार मैंने लैंग्वेज को सोचकर छोड़ दे दिया। इवन अगर आप एक डॉक्टर भी हैं, एक बैकग्राउंड आपका, कोई जरूरी नहीं कि आप किसी आईटी बैकग्राउंड से आए, आपने एमबीबीएस भी किया हुआ, आप एक मैकेनिकल इंजीनियर है, आपने कभी कोई आईटी का इस तरह से कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं किया, आप में भी एक लॉयर है फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल टीचर है, राइट। आप कुछ भी हो सकते हो। आप एआई कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं, मेरा बड़ा स्ट्रांग बिलीव इन चीजों के अंदर। इसलिए कि ये चीज कोई ऐसी चीज नहीं है करने की, यार ये करने के लिए तो मेरे पास मेरी पैदाइश इस चीज में होनी चाहिए थी तो मैं ये कर पाता। जिसके पास लॉजिक्स हैं, जिसके पास दिमाग काम कर रहा है, कॉमन सेंस है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, रीजनिंग है, और साथ साथ पैशन है, कमिटमेंट है, डिजायर है, और आपके अंदर एक एपिटाइट है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कुछ भी हो और आप कुछ भी कर सकते हैं। तो एआई भी आप कर सकते हैं, हर चीज हो सकती है, जाहिर बात है।
मैं जब ये काम कर रहा था तो मैं बड़ा हेल्पलेस था। अच्छा, मेरे साथ एक बुक थी और एक मेरे सीनियर थे जो उस चीज़ के एक्सपर्ट थे ऑफकोर्स, तो उससे सारे मैंने सीखा, उस बुक से सीखा। और क्योंकि मैं नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में काम कर रहा था तो मेरे पास कोई गाइड नहीं थी, तो एक रेन एंड मार्टिन की ग्रामर बुक थी, वो मेरे हाथ में होती थी, दूसरे हाथ में मेरे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुक होती थी, एंड आई डेवलप एंटायर एल्गोरिथम ऑन दैट, और विदाउट, यानी आप सोचिए इतनी कम रिसोर्सेज के साथ। बट टुडे यू गाइस आर वेरी फॉर्चुनेट। अब काम करना शुरू करोगे ना, जब आप एक्चुअली काम करना शुरू करोगे, प्रोग्रामिंग शुरू करोगे, आपके पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल होंगी कि आप बड़ा क्विकली चीजों को करते चले जाओगे। लेकिन क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग होंगे तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहे होंगे, राइट? सो नाउ, यानी ये बातें क्लियर है? किसी को सवाल है बिल्कुल पूछ सकता है बीच में, कोई वो ममानियत नहीं है, बिल्कुल करें। बिल्कुल और भाई, आप मैंने जब जस्ट किया था कंपनी में डेवऑप्स इम्प्लीमेंट, तो अब डेवऑप्स राइट, सब कहते थे कि भाई जैसे कोई सॉफ्टवेयर है या कुछ है, तो मैं यही हाँ, कहता है कि ये एक कल्चर चेंज है। जिस तरह से आप पहले बिल्कुल, अपनी सॉफ्टवेयर रिलीजेस कर रहे थे, आपको बिल्कुल टोटली डिफरेंट, आपको प्रोसेस भी चेंज करने हैं, आपको सारी चीजें। हाँ, ये बिल्कुल, वो नहीं है कि कोई एक ये मतलब एक थिंकिंग आपकी जो है, आपने आपका माइंडसेट है, किस तरह से आप बिल्कुल, वो द वे यू डिलीवर, वो आपने वो पूरा चेंज करना है। ये कोई एक वो नहीं है बिल्कुल, सॉफ्टवेयर है, या ये इसी तरह इसमें बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो है ये आपको बिल्कुल, अगर फ्रेश माइंड हो, आप भूल जाए सब आप पैसे पहले क्या करते रहे या आपका क्या, आप बिल्कुल समझे कि नहीं, आप कुछ नहीं है, एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। हार्ड डिस्क अपनी और खुली, फिर बिल्कुल, आप हालांकि ये बात भी तय है अली, जैसे आप भी समझते हो इस बात को, कि बाई 2045, बाई 2040 2045 के दरमियान, या उससे भी पहले पहले, आई थिंक वी विल पीपल विल सी एजीआई कमिंग इन प्लेस, वी माइट सी द एआई टेक ओवर, क्या हो सकता होगा। बट अगेन दैट विल बी, क्या होगा, बड़ा बड़ा अजीब सा सिनेरियो होगा। उस वक्त ह्यूमैनिटी के लिए बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा, क्या प्लग खींच लें या प्लग लगा रहने दें, राइट? तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस एक्चुअली। ये देखें, ये भी बड़ी कमाल चीज़ है कि अल्लाह, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, अल्लाह ने बेहतरीन क्रिएशन, अल्लाह हमने कायनात के अंदर जो है वो इंसान की शक्ल में, और अल्लाह ने आज जो भी कुछ हम कर रहे हैं, आज इस कोर्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं, सूरह अलक जो है हम सब ने पढ़ रखी है, और अल्लाह ने जो इब्तिदा की थी दीन की, वो भी, सॉरी, मैं कोई इस्लामिक लेक्चर नहीं दे रहा यहाँ पे, बट आई एम ट्राइंग टू रिलेट इट टू दैट। तो एजुकेशन इल्म को बेसिस बनाया था, तो एवरीथिंग इज अबाउट नॉलेज, इल्म के ऊपर बेस करती है, राइट? तो आई थिंक ये सारा कुछ जितना हम देख रहे हैं, जितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही हैं, ये सब इसके पीछे है। और हम जितना इस पे काम करते हैं, और अल्लाह ने जगह जगह कहा है कि भाई इस पे गौर व फिक्र करना है हर चीज़ के ऊपर, तो आई थिंक हम एक रिलीजियस कॉज भी इसका पूरा कर रहे होते हैं, एक ड्यूटी की तरह से पूरा कर रहे होते हैं। और ये चीज़ ज़हन में ज़रूर रखिएगा, जब भी आप इस कोर्स को कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो दो चीज़ों को आपने रखना है कि अपने सामने, कि भाई आप जहाँ भी रहते हैं, जिस भी कंट्री में रहते हैं, तो वहाँ आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस कंट्री के लिए, और जहाँ आप नेशनल हैं या जहाँ आप बिलोंग करते हैं, और जो सोसाइटी है आप उसको कितना गिव बैक कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो जब आपका इस किस्म के मोटो बन जाए, आपका इस किस्म के गोल्स होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आसान होती हैं, और फिर आप खुद अपने आप को लगता है कि आप किसी बड़े कॉज के लिए निकल पड़े और आप करते चले जाओगे। कैसे करेंगे, क्या होगा, वो सब चीज़ें तो हम सीख ही लेंगे इंशाल्लाह, इन कमिंग डेज हम देखेंगे इसको। तो जुबैर, कोई क्वेश्चन है आपका? जुबैर, कोई क्वेश्चन है आपका? कैन यू हियर मी? आपकी आवाज कट गई, हाँ, आवाज कट गई आपकी, दोबारा मेरी सवाल आवाज़ कर दी। कीजिए। आपका कोई क्वेश्चन है? जी जी। आपका कोई क्वेश्चन है जुबैर? नहीं, नो क्वेश्चन एट ऑल। ओके, अच्छा। सो ऑल गुड फॉर एज मी। गुड, ग्रेट। सो मैंने भी आपसे पूछा, आपने आपने बिल्कुल बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन भी दी। अब हम इसकी इतनी डेफिनेशंस आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, तो सभी ठीक है। मैं जी तो किसी को नहीं कहता कि सब गलत है या कोई गलत है, सब अपने अपने सेंस में ठीक है, बट फंडामेंटल्स हम समझते हैं तो देन इट्स क्लियर। So now what we are saying that the जी जी ability of a digital computer or computer control robot to perform tasks
commonly associated with intelligent beings. जुबैर अपना माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिएगा. अच्छा जी. सो थैंक यू जुबैर. अच्छा, तो बेसिकली अली ने भी यही डेफिनेशन दी, आप सब ने भी सब तकरीबन इसी किस्म की बात की है. सो यस, इट्स अ गुड डेफिनेशन, बट वी विल लर्न, और हम खुद अपनी डेफिनेशन भी बना रहे होंगे. आप खुद बताएंगे मुझे डेफिनेशन, आप जब खुद समझने लग जाएंगे चीज़ों को तो आप भी एक डेफिनेशन लेकर आएंगे, वो भी अच्छी होगी, हो सकता है इससे बेहतर हो, बहुत सौ से बेहतर होगी इंशाल्लाह. तो ठीक है, वन डेफिनेशन इज दैट. So what is a machine learning in concept? It is the method where the target goal, जिसे I think जुबैर ने बिल्कुल उसको सही तरह से point out किया था, is defined, and the steps to reach that target is learned by the machine itself by training, gaining experience. So, for example, to identify a simple object such as an apple or an orange, यानी ये भी तो एक टास्क है सिंपल सा. तो अगर मशीन ये रिकग्नाइज कर सकती है कि एप्पल है, ऑरेंज है, तो मशीन तो बहुत कुछ कर सकती होगी. अच्छा, तो एक सवाल ये पैदा होता है तो कि एआई अचीव करना है और मशीन लर्निंग इज अ टूल टू अचीव दैट एआई, राइट? ये बात सही है? जी, वो एनेबलर है आपका. राइट, एनेबलर, इट्स अ टूल. तो क्या ये जरूरी है कि मैं, अगर मुझे एआई अचीव करना है, यानी द एबिलिटी ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर और कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट टू परफॉर्म टास्क कॉमनली एसोसिएटेड विद इंटेलिजेंट बीइंग्स लाइक अस फॉर एग्जांपल, तो क्या मशीन लर्निंग का एक तरीका है, टूल है? क्या मैं इसके अलावा कुछ और तरीके से भी हो सकता है, विदाउट मशीन लर्निंग भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है. अगर इफ आई नीड टू अचीव दिस टारगेट, द एबिलिटी ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर और कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट टू परफॉर्म टास्क कॉमनली एसोसिएटेड विद, तो ये काम मैं मशीन लर्निंग के बगैर भी कर सकता हूँ. तो अगर मैं सी शार्प के अंदर या सी प्लस प्लस में या जावा में मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ या किसी और लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, तो मैं इतना प्रोग्राम लिख पाऊँ कि मैं एक एआई अचीव कर लूँ, यानी जो ऊपर बात जैसे लिखी हुई है कि द एबिलिटी टू डिजिटल कंप्यूटर और कंप्यूटर कंट्रोल, जो है आप ये कोई अचीव करना चाह रहे हैं आप बना सकते हैं. बट होगा क्या जब आप वो एक कन्वेंशनल टूल्स की मदद से जाएंगे, जैसे जैसे अभी मैंने बात की कि कोई आप लैंग्वेज करते हैं, जावा में काम करते हैं, सी में काम कर रहे हैं, तो कितने सिनेरियोज होंगे. अगर आपको कोई काम टास्क कंट्रोल करना है कंप्यूटर से, तो कितने सिनेरियोज वहां पे बन रहे होंगे, कितने इफ देन कंडीशंस आपको लगानी पड़ जाएंगी. मे बी यू राइट मिलियंस ऑफ लाइन ऑफ कोड ओवर देयर. पता चला कि आपकी जो प्रोग्राम है उसके अंदर कोई 10-12 लाख लाइंस का कोड है. जब वो चलता है तो वो तो बिल्कुल एआई अचीव कर रहा है, लेकिन ये इनएफिशिएंट वे हो जाएगा. अगर इस तरह से अगर एआई को अचीव करना होगा तो फिर सालों में जाके एक एआई अचीव होगी ना, जाके महीनों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे. तो जिसके लिए मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट आ गए. तो आप जहां पे ये कह रहे हैं कि आप एक टूल है ऐसा जिसकी मदद से जब आप उसको मॉडल करते हैं, डिजाइन करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तो वो एक तो फ्यूअर लाइन ऑफ कोड और एक उसको ऐसा सिस्टम भी बन जाता है जो वो खुद सेल्फ लर्निंग पे चला जाता है और वो आपके एक्सपीरियंस से, एग्जाम्पल से खुद ही सीखना शुरू कर देता है, अपनी लर्निंग बना लेता है. सो ये टूल जब हम इस्तेमाल करेंगे तो बेसिकली इस टूल से फायदा क्या होगा, हमारा टाइम जो है बहुत ज्यादा बच जाएगा इसके अंदर. क्योंकि अगर आपको कोई एक टास्क दिया जाता कि मिसाल के तौर पर एप्पल एंड ऑरेंज के अंदर डिफरेंशिएट करना है, और आपको मैं कहता सी शार्प के अंदर आप ये प्रोग्राम लिखें, यू माइट एंड अप विद अ प्रोग्राम जिसके अंदर 3 लाख लाइन का कोड लिखा हुआ. अच्छा, आप कहोगे यार ये कौन सी मुश्किल चीज है एप्पल और ऑरेंज को. अब कन्वेंशनल मीन्स से अगर देखा जाए तो जब इमेज आती है कंप्यूटर के अंदर तो वो बिट्स है, आपके पिक्सल्स हैं वहां पे, और हर एक की शेप है. आप शेप पे चले जाते हो, शेप में ज्योमेट्री आ गई, ज्योमेट्री में एंगल्स आ गए, ठीक है, ये सारी चीजें बन गई. तो फिर अच्छा, एप्पल और ऑरेंज बड़ा ट्रिकी केस है क्योंकि तकरीबन तकरीबन सिमिलैरिटी भी आती है, दोनों कर्व शेप के अंदर है. तो इसका मतलब है मुझे बड़ा प्रिसाइज होना पड़ेगा और इफ देन एल्स लगाने पड़ेंगे और ज्योमेट्री करनी पड़ेगी. मेरा कोड बढ़ता ही चला जाएगा, 3 लाख लाइन का कोड बन गया. तो मैंने एक प्रोग्राम बना लिया जो कैमरा से इनपुट लेता है और वो डिस्टिंग्विश कर लेता है कि ये एप्पल और ऑरेंज. बट अगेन अगर मैं मशीन लर्निंग अप्रोच से जाता हूँ तो मुझे बहुत थोड़ी सी लाइन लिखनी पड़ेगी एंड आई कैन अचीव दिस टास्क. कि मुझे सिर्फ यही टास्क था मेरा कि एप्पल और ऑरेंज के अंदर डिफरेंशिएट करना है, उसको डिस्टिंक्टिवली पहचानना है, उसको आइडेंटिफाई करना है. तो आई कैन इजीली डू मशीन लर्निंग अप्रोच rather going
थ्रू और राइट सी शार्प के अंदर बड़ी पावरफुल लैंग्वेजेस हैं ये सारी, सी शार्प, जावा, बट अगेन इवन कितने भी पावरफुल है इस तरह की चीजों को करने के लिए तो बहुत सारा काम हो जाएगा। अच्छा अभी तो टास्क सिंपल है एप्पल ऑरेंज, बट बिजनेस के अंदर एप्पल और ऑरेंज आपसे थोड़ी पूछे जाएंगे। अब आपको नादरा वाले बुलाते हैं, वो आपसे कहते हैं यार आपने प्रोग्राम लिखना है कि हमने जो कल्प्रिट है जो फुटेज से इसको पहचानना है, इसके फेस मैच कराना है, या इसकी हमने एथनिसिटी मालूम करनी है, या आपको ये काम दिया जा रहा है कि आप इंडस्ट्री के अंदर है, फूड इंडस्ट्री के अंदर, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, आपके पास जो है वहां से कपड़ा वीव होकर आ रहा है मशीन से, बड़ी फास्ट लूम लगी हुई है आपकी, रैपिड, बहुत तेज काम कर रही है, एंड यू नीड ए सॉफ्टवेयर कि जो उसके अंदर अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है फैब्रिक के ऊपर, कपड़े के ऊपर, तो वो उसको स्पॉट करे और आपको मशीन को स्टॉप कर दे, अलर्ट कर दे, बजर बजा दे। बड़ा ये तो बहुत ज़्यादा, बहुत और भी बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखने पड़ जाएंगे आपको, कन्वेंशनल मीन्स सब जाएंगे, बट मशीन लर्निंग कैन मेक योर टास्क ईजियर। तो आप जाके बिजनेस एप्लीकेशन को ढूंढना शुरू करेंगे। हमने तो ये देखना है कि एप्पल और इससे आगे बढ़ना है कि हमने तो बिजनेस एप्लीकेशन को जाना है। आज आप जो आप सीख रहे हो है, ऑफ कोर्स आप टूल को, यू आर नॉट लर्निंग इट एज अ टॉय, बट आप टॉय से शुरू करेंगे एंड देन यू विल स्टार्ट लर्निंग, नोइंग, रियलाइजिंग कि इसका बिजनेस इम्प्लीकेशन क्या है। हो सकता है शुरू में आप टास्क ऐसे बनाओगे सिंप्लीफाइड बिल्कुल, कि आपने एक एल्गोरिथम लिखा, उसको वेबकैम से कनेक्ट किया और उसके सामने एप्पल रखा, ऑरेंज रखा, तो वो जैसे एप्पल को देखे तो फौरन बता दे कि भाई तो ये तो एप्पल है, ऑरेंज को देखे तो ये ऑरेंज है, राइट। तो लेकिन जब आप ये कर लोगे, फंडामेंटल्स पता चल जाएंगे आपको, तो आप बिजनेस की वैल्यूज को समझोगे यार मुझे बिजनेस में कैसे इस्तेमाल करना है इसको। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे, आई विल गिव यू मोर एग्जाम्पल ऑन दैट, तो अभी हमको समझ में आएंगी चीज़ें कि किस तरह से होता है। तो मशीन लर्निंग एक टूल है जो एआई को अचीव करने के लिए, ब्रांच ऑफ मशीन लर्निंग क्या है हमारे पास, वो डीप लर्निंग है। उसकी भी कई वैरायटीज हैं, डीप लर्निंग के अंदर हम चले जाते हैं तो मुख्तलिफ किस्म की अप्रोच है, वो कैसे होगा वो भी हम समझेंगे। तो हम जैसे हम बात करें मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग है, देन वी हैव अ सुपरवाइज्ड एंड देन वी हैव अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। अच्छा भाई ये क्या होगा, वी विल अंडरस्टैंड दैट। जब हम डीप कहते हैं तो इसका मतलब है कि थोड़ा हम डीपर जा रहे हैं, कोई ज्यादा डिटेल कोई बात हो रही है, तो फिर वो डीप लर्निंग कहलाएगा। अगर सिंपल सी चीज है तो मशीन लर्निंग से काम चल रहा है, बट अगर डीप लर्निंग का मतलब कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा डीपर होगा, ट्री जो है थोड़ा सा डीप हो जाएगा, तो इसको हम डीप लर्निंग कहेंगे। इट्स नथिंग बिग थिंग कि हम ये कहेंगे यार डीप लर्निंग को अलग दुनिया है, मशीन इट्स वेरी मच सिमिलर टू ईच अदर, बट अगेन डेप्थ पे डिपेंड करता है क्या। अच्छा सुपरवाइज क्या है, अनसुपरवाइज क्या है, बजाय नाम से ही लग रहा है कि वो है कि ऑटोमेटिकली खुद ही सीख रहा है, खुद ही हम ऑटो उस पर चला गया है। सुपरवाइज क्या है कि उसको हमेशा अटेंशन की जरूरत है, फीडबैक की जरूरत है, कोई ना कोई इसको सुपरवाइज कर रहा है। अब मैं अभी बस सिंपल डेफिनेशन आपको उसकी दे रहा हूँ। अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक पार्ट है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, विजन आ जाता है इसके अंदर, स्पीच आ जाता है इसके अंदर। ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज है, नेचुरल लैंग्वेज, विजन, स्पीच। अच्छा जब हम नेचुरल लैंग्वेज की बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज का मतलब क्या है, कोई मुझे बता सकता है नेचुरल लैंग्वेज का मतलब क्या है? जुबैर मैं आपसे पूछूं अगर, जुबैर आप बता सकते हैं? नेचुरल लैंग्वेज से देखें अगर बेसिक मीनिंग के ऊपर जाएं तो नेचुरल लैंग्वेज तो ये हमारी लोकल लैंग्वेज होता है, या ये नेचुरल लैंग्वेज है, या तो ये नेचुरल लैंग्वेज मशीन की लैंग्वेज आपकी आवाज सही नहीं आ रही। अब सही आ रही है? नहीं हेलो, नहीं आ रही। एक मिनट, मैं थोड़ी सी लोकेशन चेंज करता हूँ। अब सही आ रही है बस? हाँ अब अब आ रही शायद है? थोड़ी सही, थोड़ी सही तो अच्छा, हुई है। नेचुरल लैंग्वेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे जो समझ में आता है कि मतलब मशीन की जो अपनी नेचुरल लैंग्वेज है हम्म, उसी को बेस बना के चला जाए, मतलब उसी के ऊपर मशीन लर्निंग हम लोग कंटिन्यू करें अपनी। अच्छा अली अली आप बताइएगा।
मेरे हिसाब से जो है वो ये वही अप्रोच है जो मतलब आपकी जिस तरह हम हमारी अप्रोच होती है किसी भी चीज हम्म, को एनालाइज करने की इसकी कि भाई कि हमने क्या अचीव करना चाहते हैं, व्हाट वी हम्म, हमारे थॉट्स होती हैं, हमारी लैंग्वेज होती है, हम्म। और देखते हैं चीज़ों को, उसके पैटर्न्स देखते हैं, तो उससे हम एक कोई नतीजा निकालना चाहते हैं। तो ये वही प्रोग्रामिंग ही है बेसिकली। तो अच्छा, नेचुरल लैंग्वेज एक्चुअली हमारी क्या है? दिस इज द लैंग्वेज वी टॉक, राइट? हम जो आप अभी बात कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं? नेचुरल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, जी उर्दू में बात कर रहे हैं, जी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, ये है इसका मतलब, राइट? सो बेसिकली हमने क्या कहा कि हमने तीन चीजें देखी। हमने नेचुरल लैंग्वेज देखा, हमने विजन देखा, हम स्पीच की बात कर रहे हैं। तो तीन तरह की एबिलिटी की बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। सो एबिलिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वो नेचुरल लैंग्वेज को समझ सकता हो, जैसे आप मेरी बात समझ रहे हैं, जैसे मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट? यानी मैं आपसे पूछता हूँ, अली आज आपने क्या काम किया? तो अली आपने ये बात सुनी और समझी, आपको पता चल गया कि मंसूर जो है ये पूछ रहे हैं कि आज आपने क्या काम किया। तो अली अकॉर्डिंगली इसको प्रोसेस कर रहे हैं और उसका मुझे जवाब देंगे, राइट? और अगर मैं आपसे कहता हूँ अली कल क्लास है, कल 8 बजे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास, तो यहाँ क्या मतलब हो गया कि मंसूर जो है आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अली ने वो इंफॉर्मेशन सुनी, अली ने इसको समझा, उसको स्टोर कर लिया अपने पास। अली ने कहा कि हाँ कल 8 बजे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास है। तो अली से किसी ने पूछा कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास कब है? तो अली ने इसका जवाब दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास जो है, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जी जी क्लियर है। हाँ। तो अली ने इसको जवाब दिया कि क्लास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कल 8 बजे, क्योंकि अली के पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई। तो आप पूरा एक नेचुरल लैंग्वेज का प्रोसेस हम समझ रहे हैं, कन्वर्सेशन का। इसमें ग्रामर आ गई, इसमें नाउन्स हैं, इसमें वर्ब्स हैं, इसमें एडजेक्टिव हैं, इसमें टाइम का जिक्र हो रहा है, इसमें डे का जिक्र हो रहा है, किसी इवेंट का जिक्र हो रहा है। हम आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, हम तो बड़ा उसको ग्रांटेड ले लेते हैं ना कि हाँ चाहे अली को मैंने कहा अली कल 8 बजे क्लास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, अली ने सुन लिया। अली को जो है अहमद ने फोन किया, अहमद अली AI की क्लास कब है? अली ने कहा भाई AI की क्लास कल 8 बजे है। तो इन्फॉर्मेशन आ रही है, एक नेचुरल मीन से आ रही है, और हम उसको अपने पास स्टोर कर लेते हैं, या हमसे कोई सवाल करता है तो हम अकॉर्डिंगली उसको जवाब दे देते हैं, राइट? क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमारे पास स्टोर होती है। तो ये जो हमारे सवाल जवाब हो रहे हैं और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का जो प्रोसीजर है, ये एक नेचुरल लैंग्वेज है सारा। हम नेचुरल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। नेचुरल लैंग्वेज इसी को कहते हैं ना, जिसमें हम और आप बात कर सकते हो। तो इफ आई कैन मेक माई कंप्यूटर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज द सेम वे, जैसे मैंने भी आपको एग्जाम्पल दी, तो अगर मैं अपनी मशीन से ये कह सकता हूँ, हे मशीन वी हैव AI क्लास टुमारो एट 8 PM, तो जैसे अली ने इसको समझा, मशीन भी ऐसे समझ जाए उसको। और मशीन से कल कोई पूछे, हे मशीन वेयर इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास, तो मशीन उसको जवाब देगी, हे अहमद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास इज टुमारो एट 8 PM। यू गॉट माई पॉइंट? ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, कन्वर्सेशन बिटवीन द मशीन एंड द ह्यूमन बीइंग। अच्छा, हम लोग जो प्रोग्रामर्स होते हैं ना, स्पेशली जिसे ने कोई छोटा सा भी प्रोग्रामिंग की हुई हो बेसिक के अंदर या किसी भी चीज के अंदर, वो क्या समझता है दुनिया को बेसिकली इस तरह से ले रहा होता है। तो उसको तो पता होता है ना कि यार मैं ये इफ देन एल्स लिखूंगा और लेट x इज इक्वल टू y एंड देन लेट y इज इक्वल टू 100 एंड देन लेट c इज इक्वल टू x इनटू y एंड इफ दिस इज ग्रेटर देन डू दिस। तो आई कैन अंडरस्टैंड, इफ आई एम अ प्रोग्रामर आई कैन टॉक टू द मशीन, बट नॉट माई मैनेजर। एक आम आदमी नहीं समझ सकता। एक खातून खाना जो घर में बैठी हुई है, वो अगर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहती हैं, तो अभी क्या करती हैं? मिसाल के तौर पे गूगल पे जाते हैं, तो गूगल पे आप जाके कुछ सर्च कर रहे होते हैं, बड़ी आसानी से इंफॉर्मेशन आ जाती है। जब आप गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं, आप ऑलमोस्ट एक नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेसिंग कर रहे होते हैं वहां पे। बस आप सिर्फ ये नहीं लिखते वहां पर
कि इफ देन एल्स या व्हेन दिस हैपेंड फलाना, तो इस तरह की शायद कोई आप स्टेटमेंट ना लिख रहे हो, फ्रेज सेंटेंस ना लिख रहे हो वहां पर, बट आप कुछ बेसिक सी चीजें लिखते हैं, गूगल आपको सर्च करके ला के दे देता है। अच्छा, गूगल आपकी यूजर को, आपका यूजर आईडी पे चल रहा होता है, तो उसको आपको पैटर्न्स वैसे ही पता होते हैं कि आप किस तरह से सर्च करते हो, तो वो आपको ज्यादा फास्ट तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन को आपको एक्सेस करके ला के देता है। राइट गाइस, ये भी बात आपको समझ में आ रही है? तो नेचुरल लैंग्वेज हमें समझ में आ जाती है इस तरह से। तो नेचुरल लैंग्वेज, आपने बॉट्स का नाम सुना होगा, चैटबॉट का नाम सुना है आपने कभी? जी जी। चैटबॉट क्या करते हैं? इफ आई आस्क यू वो चैटबॉट का काम क्या है, आप बता कम्युनिकेट सकते करता है आपके साथ बेस्ड ऑन देयर इंटेलिजेंस। हैं? अच्छा, क्या करते हैं चैटबॉट अली? जी, वो कम्युनिकेट करते हैं आपके साथ, और जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन होती है, कैसे करते हैं कम्युनिकेट? नेचुरल लैंग्वेज के अंदर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं? ना नेचुरल लैंग्वेज जो भी आप, राइट, जो या राइट, वॉइस होगी या टेक्स्ट, हाँ जो भी है। जी। बिल्कुल। अब चैटबॉट जो दो तरीके के हो सकते हैं, एक आपके डम चैटबॉट भी हो सकते हैं और एक इंटेलिजेंट चैटबॉट भी हो सकते होंगे, बट अगेन वो हम बाद में आएंगे, चैटबॉट जो हम कर रहे होंगे। अभी तो हम ये समझते हैं कि चैटबॉट टूल आया, वो क्या कर रहा है, एक कंज्यूमर को, एक एंड यूजर को, खातून खाना को, एक आम आदमी को एक टूल मिल गया जिसकी मदद से वो कुछ इंग्लिश के अंदर या उर्दू में सवाल जवाब कर सकता है मशीन के साथ। वो कुछ लिखे कि अच्छा भाई, ईद का जो मिसाल के तौर पे शो होना है वो किस तारीख को होगा, ना इफ ही टाइप्स दिस इन उर्दू और इंग्लिश, उस सिस्टम में जाएगा देखेगा अपने डेटाबेस के अंदर, वहां पता चला उसको तारीख लिखी हुई है कि ये जनाब जो है वो 4 अगस्त को प्रोग्राम होगा आपका। तो उसने जाके वहां से इंफॉर्मेशन फेच किया और ला के आपको पढ़ के या टाइप करके दिखा दिया कि द फंक्शन और शो विल हैपन ऑन 5th of August, जो है वो बना हुआ है। सो इसका मतलब है आसान हो गया। अब अगर इस तरह की नेशनल लैंग्वेज इंटरफेसिंग ना हो तो एक आम आदमी के लिए क्वेरी करना कितना मुश्किल है, सिस्टम से कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लाना कितना मुश्किल काम हो जाएगा। तब आप गूगल में भी आप ये लिख सकते हैं कि व्हेन दिस इवेंट विल हैपन, तो ये जो व्हेन दिस चीजें हैं ये सब वो समझ जाएगा और आपकी सारी इंफॉर्मेशन को पता चल गया उसको कि आप क्या पूछना चाह रहे हो। तो गूगल सर्च इंजन इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन द नेशनल लैंग्वेज इंटरफेस। हाँ, लेकिन जब वो आपको इन्फॉर्मेशन वो आपको ला के देता है तो वो इस तरह से नहीं दिखा रहा आपको कि एग्जैक्टली यूं जवाब दे रहा हो आपके सवाल का, जैसे आपने पूछा तो उसका आप तो ये एक्सपेक्ट करोगे ना जवाब के, यार वो कहेगा जो इवेंट है वो 5 अगस्त को होगा, वो आपको कोई एक विकी खोल देगा या उस इवेंट का कोई पेज खोल देगा। इन सम केसेस वो आपको प्रिसाइज इंफॉर्मेशन का कोई पार्ट है वो ला के स्क्रीन के ऊपर दिखा देगा आपको, बट अभी वो इसको इसको मोल्ड करके उसको कन्वर्ट करके वापस सेंटेंस में भी नहीं बना रहा होगा। फॉर कॉमन मैन इट्स ओके, क्योंकि उसका जो पर्पस था वो पूरा हो गया वहां पर। बट अगेन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेसिंग बहुत जरूरी है। द एबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग टॉकिंग टू अ मशीन, व्हेन यू से टॉकिंग मीन कन्वर्सेशन, आप बात करोगे मशीन भी आपसे बात कर रही है जवाब में, राइट? फिर आप बात करते हो, मशीन फिर आपसे जवाब में बात करती है। अच्छा, अब बातचीत खाली ये नहीं है, कन्वर्सेशन तो कन्वर्सेशन होती है। कन्वर्सेशन में क्या होता है, अच्छा मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि कल हमारा जो प्रोग्राम है, फॉर एग्जाम्पल आपने, मैंने कहा यार अली आप जो है चल रहे हो पिकनिक के प्रोग्राम के ऊपर, हमारा प्रोग्राम है पिकनिक, आप चलेंगे? तो अली ने कहा, अली ने सवाल, अब कन्वर्सेशन शुरू हो गई। अली का सवाल, अच्छा मंसूर तो प्रोग्राम कब है? मैंने कहा भाई 25 तारीख को है। तो अली ने कहा कि भाई अच्छा 25 तारीख को तो मुश्किल है, तो आप 26 को रख लो प्रोग्राम, आई कैन डू मैनेज, 26 को मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा यार मैं ठीक है, लेट मी चेक, मैं अपना स्केड्यूल चेक करता हूँ, अगर 26 को हो गया। अच्छा मैंने स्केड्यूल चेक किया, मैंने कहा हाँ अली यार 26 को कर लेंगे हम इंशाल्लाह, इट इज़ पॉसिबल। तो अच्छा अली ने कहा अच्छा तो मुझे क्या लेकर आना है? तो मैंने कहा अली आप ये चीज़ें कर लेना। तो अली ने कहा अच्छा ठीक है डन। तो तय ये हो गया कि अली ने कहा अच्छा मिलेंगे कहाँ पर? हमने कहा जो वॉलमार्ट है उसके सामने जो पार्किंग एरिया वहां पे हम मिलेंगे। अभी सारी कन्वर्सेशन हो रही है, सवाल जवाब हो रहे हैं, इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है, कोई प्रोग्राम शेयर किया गया, अली का कॉन्सेंट लिया गया इसके ऊपर, अली ने अपना कोई रिजर्वेशन बताया, मैंने इसका कोई रिजॉल्व किया, राइट? फिर हम एग्री हो गए इसके ऊपर। फिर अली ने कहा कि अच्छा ठीक है, हमने अब अली भी एग्री हो गए, इन प्रिंसिपल हमारा एग्रीमेंट हो गया। अब पॉइंट ये आ गया कि प्रोग्राम तय हो गया, एग्री हो गया, अब ये हो गया उसकी एग्जीक्यूशन की बात होगी। तो अली ने कहा अच्छा मिलना कहाँ पर है, मैं क्या लेकर आऊँगा? मैंने कहा भाई अली आप ये चीज़ें लेकर आ जाना और हमारी जो मुलाकात है
हम पहले वॉलमार्ट के सामने पार्किंग के अंदर मिलेंगे, डन। अब ये सारी कन्वर्सेशन, जस्ट इमेजिन कि अली की जगह मैं कंप्यूटर से बात कर रहा हूँ, इसी तरह से बात कर रहा हूँ, मे बी बाई टॉकिंग या बाई चैटिंग बात कर रहा हूँ। तो ये सारा आपका नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेसिंग है। तो अगर मैं ये इस तरह का कोई इंटरफेसिंग बना लूँ और मैं यूजर को दे दूँ, एक आम आदमी को दे दूँ, एक खातून खाना को दे दूँ, जैसे खातून खाना के पास क्या यूटिलिटी होगी, वो ग्रॉसरी कर सकती है, इसकी मदद से उसको ग्रॉसरी का टूल दे दिया मैंने, वो उसको उसकी हेल्प कर रहा है। अच्छा सना, तो यू आर रेडी फॉर द ग्रॉसरी ऑर्डरिंग? मैंने, अब सना कहती है हाँ जी आई एम रेडी फॉर द ग्रॉसरी। ओके, अब क्योंकि वो कंप्यूटर प्रोग्राम है, सना को जानता है, सना का उसके पास डेटा भी मौजूद है, तो उसको पता है सना पिछले 6 महीने से उसके साथ ग्रॉसरी करवा रही है, तो उसको ये पता है अभी भी कि लास्ट महीने जो ग्रॉसरी हुई थी थ्रू अ सिंपल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, पीछे उसको पता होगा। यानी जब आप एआई बनाते हो तो उसकी कॉम्बिनेशन भी होती है, टिपिकल एआई भी चल रहा होता है। टिपिकल एआई क्या हो गया? नेचुरल लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग वाला काम हो गया। और कन्वेंशनल आईटी सिस्टम क्या हो गया वहां पर, जहां पर ये समझ में आ रहा हो, जहाँ सिंपल क्वेरीज हो, डेटाबेसिस हो, कि जैसे सना का पूरा जितना ग्रॉसरी का डेटा तो वो स्टोर है मेरे पास, वो तो सिंपल वो पुरानी वाली आईटी के अंदर चले जाए, पुराने वाले सिस्टम के अंदर आ जाए, जहाँ पे एक डीबीएस है, एक ओरेकल है, सीक्वल सर्वर है, माई एसक्यूएल है, जावा का एक प्रोग्राम है, सी का प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, डॉट नेट में लिखा हुआ प्रोग्राम जो मैं चलाता हूँ, तो सना की सारी ग्रॉसरी ला के दे देता है। अच्छा, अब दोनों को मैंने ब्रिज कर दिया, तो नेचुरल लैंग्वेज एआई का सिस्टम चल रहा है जो सना से इंटरेक्ट कर रहा है, बातचीत कर रहा है, और पीछे कन्वेंशनल आईटी सिस्टम भी चल रहा है, जहां से वो क्या कर रहा है, वो लेकर आ जाता है फौरन फौरन उठा के कि सना की पिछले 6 महीने की ग्रॉसरी क्या थी, सना ने लास्ट मंथ क्या ग्रॉसरी की थी। अच्छा, मैंने ज्यादा इंटेलिजेंस क्या किया, ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है उसके अंदर, जो आइटम वाइज, मिसाल के तौर पर राइस है, शुगर है, तो सना का पैटर्न क्या, कंजम्पशन पैटर्न, वो भी पता चल रहा है मुझे शायद वहां पर भी, उस 6 महीने की ग्रॉसरी की मदद से। तो आई कैन फैसिलिटेट सना, इफ आई एम अ प्रोग्राम, आई कैन फैसिलिटेट सना इन डूइंग ग्रॉसरी। अब बजाय कि सना पूरी ग्रॉसरी लिखे, तो मैंने कहा सना आई नो योर ग्रॉसरी पैटर्न, तो आई एम अ प्रोग्राम, आई एम अ रोबोट, राइट, तो मैंने कहा सना आई नो योर ग्रॉसरी पैटर्न, तो लास्ट मंथ तुम्हारा ये था, तो आई अज्यूम कि ये सारी चीजें तो होंगी, बट आई सस्पेक्ट कि थ्रू माई डेटाबेस एंड थ्रू माई फोरकास्ट, आई सस्पेक्ट कि तुम्हारा जो शुगर है वो इस दफा जल्दी या तो उसको तुम्हें एक 2 किलो और बढ़ाना पड़ेगा, या ये इस तरह की कोई चीज उसको हेल्प कर रहा है, क्यों कर रहा है। अच्छा, अगर इसी सिस्टम को जैसे मर्चेंट से, इंडस्ट्री से भी कनेक्टेड है, सप्लायर से भी कनेक्टेड है, शान फूड से, नेशनल फूड से भी कनेक्टेड है, तो वहां पे कुछ और नया किस्म का सिलसिला शुरू हो गया। तो मैंने उससे कहा कि जो ग्रोसरी का जो सिस्टम है, सना ने कहा कि मुझे जो है बिरयानी मसाला चाहिए। नाउ सिस्टम ने गया, उसने कहा कि देखो यहाँ पर शान का भी है, नेशनल का भी है, पर शान के ऊपर 10% ऑफ है, तो वुड यू लाइक गो फॉर शान और नेशनल? तो सना कहती हाँ, तो मेरे को 10% मेरे ऑफ है, मेरे 10% बच रहे हैं, तो शी माइट से कि हाँ मुझे शान करा दो। नाउ सी हेयर क्या, एक पूरी नेचुरल लैंग्वेज कन्वर्सेशन हो रही है, पीछे डेटाबेसेस भी हैं, कहीं ये इन्फॉर्मेशन भी पड़ी हुई कि शान की प्रमोशन है, कहीं ये इन्फॉर्मेशन भी पड़ी कि नेशनल का भी आइटम अवेलेबल है सिमिलरली, उसको ये भी पता है कि सना की 6 महीने की ग्रॉसरी क्या है, उसके पैटर्न भी उसको पता है क्या है, राइट। तो अब ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया, अगर मैं एक ऐसा नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस बना लेता हूँ जो एक कॉमन मैन को कंप्यूटर्स के साथ इंटरेक्ट करने का मीन बन जाता है, तो दुनिया आपकी बदल जाएगी, राइट। इफ यू आर इन द कार, टेस्ला कार है आपकी, ऑटोनॉमस कार है आपकी, राइट। नाउ इन ऑटोनॉमस कार कितना इंपॉर्टेंट होगा ये इंटरफेस बातचीत करने के लिए। आपके पास स्टेयरिंग नहीं है वहां पे, आपके पास कंट्रोल नहीं है उस गाड़ी का, राइट, बट यू वांट टू टॉक टू द कार, तो आप कार, टॉक टू कार, ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया। और टॉक टू कार का मतलब ये है कि आपने कहा, आप गए तो जा तो रहे थे नाजमाबाद नंबर 4 के लिए, बट यू चेंज योर प्रोग्राम, आपने कहा नहीं मुझे इस वक्त जाना है गुलशन ब्लॉक 4 जाना है, तो हाउ वुड यू टेल द कार ओवर देयर? तो यू वुड समथिंग, आप ऐसा कह रहे होगे, हे कार टेक मी टू गुलशन ब्लॉक 4, आई एम नॉट गोइंग नाजमाबाद नंबर 4 एनीमोर। कार ने वहीं से टर्न किया, यू टर्न किया, गुलशन ब्लॉक 4 की तरफ चले गए। ऑल दिस इंटरेक्शन बिटवीन मी एंड कार हैपनिंग इन अ नेचुरल वे। अगर मुझे इसको ये कहना होता और कोई टूल ना होता इस तरह से, या तो कुछ स्क्रीन आ जाए मेरे पास, वहां से कहूँ कि मैं जाऊँ मैप पे जाऊँ, गुलशन सेलेक्ट कर लूँ, नाजमाबाद 4 को कैंसिल कर दूँ, यस मे बी ऐसा हो सकता होगा, बट अगर कौन कहाँ पर स्क्रीन आएगी वो
कैसे मैं करूंगा, चलती गाड़ी में हिल रहा हूँ, सब कुछ हो रहा हूँ, बस अगर लगे ये सब की भी जरूरत ना हो, बैठे बैठे अगर मैं सब ये कह सकता हूँ, हे कार टेक मी टू गुलशन 4 नॉट आजमाबाद, कितना आसान हो गया आपका काम। आपकी कम्युनिकेशन, आपने आपकी ही लैंग्वेज में उसने बात समझी और जाके उसमें एक्शन परफॉर्म किया, और एक्शन क्या था कि वहीं से उसने अपना रूट चेंज किया और वहां से यू टर्न लिया। नाउ इट इज गोइंग टुवर्ड्स गुलशन इकबाल ब्लॉक 4। यू गेट माय पॉइंट राइट? जी हाँ, ये मंसूर भाई मैं यही सोच रहा था कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं अब ये इसमें एग्जांपल दे सकता हूँ आपको कि अब मैंने ग्रोसरी के लिए, आपने जैसे बताया, मेरा फ्रिज है वो कनेक्टेड है, IoT कनेक्ट है, सारी चीजें वो भी देख रहा है कि मेरे फ्रिज में है या नहीं है। उसके बाद अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने बिरयानी मसाला लेना है, तो बिरयानी मसाला के कंटेंट भी उसको पता है, और उसको मेरे पास मेरी हेल्थ प्रोफाइल भी है, वो मुझे ये भी बताएगा कि अच्छा तुम ये ले तो रहे हो लेकिन ये तुम्हारे गैस्ट्रिक के लिए सही नहीं है तुम्हारे। तो इससे जैसे हमारी भी नॉलेज लिमिटेड है, हम जो NLP जो हम करते हैं बात, वो भी हम थोड़ी बात ही करते हैं, पूरा हमारे पास भी नॉलेज नहीं है। इसकी लिमिट नहीं है, इसमें बहुत आगे तक जा सकते हैं। ताकि वो ग्रोसरी का ना बताए और ये भी बताए कि हाँ ये दिन अच्छा नहीं है लेने का, हो सकता है वेदर खराब हो या कहीं ट्रैफिक जैम हो, या यही तो कंटेंट से आपकी सही नहीं है, आपकी इसका कुछ आपके ऊपर, या एब्सोल्युटली लिमिट नहीं है। यू कोई लिमिट नहीं है। अब मैं आपको एक बहुत कॉमन यूटिलिटी बताता हूँ आपको, लेट्स से ठीक है, अभी आज कोई आप लैंग्वेज नहीं कर रहे, अभी आज कुछ नहीं कर रहे, अभी वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग ना, हमें सब समझना है, हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी है, फिर हम सब सीखेंगे, खुद बना रहे होंगे चीजों को, ये बॉट हम खुद बनाएंगे, नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस हम खुद कर रहे होंगे, राइट? तो वी लर्न ऑल अबाउट दैट इंशाल्लाह। बट अगेन आई गिव यू सिंपल एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी में जा रहे हैं, you're driving your car, you need to call someone, let's say a friend of yours, और आपको कॉल करनी है ना। अभी करंट सिनेरियो क्या है आपके पास कि अगर आप एक कन्वेंशनल तरीके से करोगे, दो काम आप करने जा रहे हो, चलती गाड़ी में से मोबाइल उठाओगे, उसको नंबर, एक इस हाथ में मोबाइल है, एक हाथ आपका स्टेयरिंग के ऊपर है, एक आंख जो आपकी रोड देख रही है, एक आंख आपकी मोबाइल देख रही है। कितना खतरनाक सिनेरियो हो गया, राइट? ऑलरेडी पहले से ही। और आप उसके अंदर क्या करने जा रहे हो, आप वहां पे देखते हो उसको, एंड देन यू सीइंग कि आपने उससे नंबर ढूंढना पड़ा, देन यू डायल दैट नंबर एंड देन यू स्टार्ट टॉकिंग, राइट? ये क्या हो रहा है वहां पे। बट इस पूरे छोटे से स्टेप के अंदर वो जो एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड की जो गलती है, कुड बी डिजास्ट्रस ओवर देयर, राइट? नाउ सिंपल चीज ये है कि आपके एंड्रॉइड फोन के अंदर, आपके जो iOS फोन है आपके अंदर, जैसे आप उसमें कहें हे गूगल कॉल अली फॉर एग्जांपल, now without opening your mobile, without touching your mobile, वो आपकी बात सुनेगा, कहेगा ओके कॉल अली ऑन मोबाइल और लैंडलाइन, आप कहेंगे मोबाइल, सो अली को उसने मोबाइल पे डायल कर दिया, ठीक है, कॉल कनेक्ट हो गई आपके साथ। नाउ ऑन इट्स स्पीकर, बाय डिफॉल्ट वो स्पीकर पे ले आएगा, या वो आपके ऑडियो सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, या मे बी योर कार ऑलरेडी हैज सम एंड्रॉइड ऑटो लगा हुआ है या सिमिलर कोई सिमिलर चीज लगी हुई है, उसने इसको कनेक्ट किया और आप अली से बात कर रहे हो। Now this all happened without touching, opening your mobile. आप गाड़ी पे फोकस हो, आपका फोकस रोड के ऊपर है, आपके दोनों हाथ स्टेयरिंग के ऊपर है अकॉर्डिंगली जैसे होने चाहिए, और ऑन द कंट्रोल ऑफ योर कार है, और आप ऑटोमेटिकली उससे अली से कनेक्ट भी हो गए थ्रू अ वॉइस कमांड। इन इस मशीन ने आपकी बात समझ लिया कि यू वांट टू कॉल, एक्चुअली आपने कहा कॉल अली, तो कुछ समझ में आ गया कि आप अली को कॉल करना चाहते हैं। उसके पास ये इन्फॉर्मेशन स्टोर है उसके आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर कि अली के दो नंबर है, वन इज मोबाइल, द अदर इज द लैंडलाइन। तो उसने पूछा आपसे कि किस नंबर पे कॉल करो, आपने मोबाइल के, उसने मोबाइल पे डायल कर, या आपने कहा हे गूगल, हे सिरी, हे एलेक्सा, send message to Ahmed, for example, Zubair, for let's instance. Okay, वो आपसे आपको पूछी, okay, what's the message? आपने कहा tell Zubair that I'll be 15 minutes late for the meeting. वो मैसेज रिकॉर्ड हुआ आपके सिस्टम के अंदर, उसने आपको पढ़ के सुनाया, this is what you want to send to Zubair? मैंने कहा हाँ जी exactly this is I want to send. Okay, उसने सेंड किया, would you would like to send via WhatsApp or via SMS or simple text? मैंने कहा send it by WhatsApp. वो व्हाट्सएप हुआ और जुबैर के पास मैसेज आ गया ऑटोमेटिकली, राइट? सो ऑल दिस हैपेंड थ्रू अ नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस, जहां से आप मशीन से बात कर रहे हैं अपने से मोबाइल के ऊपर, और मोबाइल के थ्रू उस सिस्टम से बात कर रहे हैं, एंड यू आर मेकिंग योर लाइफ इजियर एक्चुअली।
और एक्चुअली आप सेफ भी हो रहे हो, सिक्योर भी हो रहे हो, बिकॉज अदरवाइज ये सारी चीजें टेक्स्ट करना, कॉल मिलाना कितना खतरनाक हो सकता है. Similarly, you can ask the machine to open the map for a direction. For example, I want to go to the Lucky One Mall. Let's say, hey Google, I want to go to the Lucky One Mall. वो फौरन मैप खोल देगा, डायरेक्शन सेट कर देगा और वॉइस कम्युनिकेशन शुरू कर देगा आपके साथ. इंस्टेड ऑफ द कि वो टेक्स्ट के ऊपर जाए या वो टच पे जाए, वो आपके साथ वॉइस पे इंटरेक्ट करना शुरू कर देगा. उसको पता है कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो. सो ऑल दीज आर फ्यू थिंग्स जो हम डेली एक्सपीरियंस शायद करते भी हैं, बट वी डोंट रियलाइज एक्चुअली कि इसके पीछे क्या क्या कुछ चल रहा है. कितनी कितनी कैसी कौन सी टेक्नोलॉजी काम कर रही होती है. गूगल सर्च को आप देख लें, गूगल सर्च हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस है. अली की गूगल सर्च का एक्सपीरियंस डिफरेंट है, जुबैर का डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है, ठीक है ना. वली का एक डिफरेंट हो सकता है, मोहम्मद अहमद का भी एक तरीके से पैटर्न हो सकता है, डॉक्टर साहब का भी एक पैटर्न हो सकता है सबके. अच्छा, हर एक यूजर के उसके पीछे इसमें पूरी एक लर्निंग मौजूद है. आप अभी टाइप करना शुरू करते हो एक वर्ड सिंपल सा, वो आपके सामने ऐसे लेकर आ जाता है चीजों को. या बाज़ औक़ात आप यूट्यूब पे बैठे हुए होते हो, अचानक से आप देखते हो फेसबुक पर आप होते हो, बाज़ औक़ात आप ऐसी चीजों को देखते हो स्क्रीन के ऊपर, वहां पर कह रहा है यार ये तो कल मैं बात कर रहा था सलीम से, तो ये अचानक से ये चीज यहाँ पर कैसे आ गई. हो क्या रहा है कि आपकी जो मशीन है, आपका जो मोबाइल है, इट्स ऑलवेज लिसनिंग टू यू ऑल द टाइम. आपको नहीं पता चल रहा होता, आपका लैपटॉप भी सुन रहा होता है. तो कहीं ना कहीं जो ये सारी चीजें वो भी तो जा रही हैं सिस्टम के अंदर. कैसे अलेक्सा रेडी हो जाता है अलेक्सा कैसे रेडी हो गया अलेक्सा, कैसे आपका जो है गूगल जो है वो रेडी हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल ये सारी चीजें कैसे, जैसे आप ओके गूगल कहते हैं, कैसे वो एक्टिवेट हो जाता है. वो इसका मतलब है कि वो सब हर वक्त सारी चीजें सुन रहा है आपकी. ओके, हम नेशनल लैंग्वेज को और डिस्कस करेंगे डिटेल में बाद में इंशाल्लाह. लेट मी कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, विजन एंड देन स्पीच. Now, by the way, 50% of AI is vision. विजन का मतलब होता है आंखें, देखना, साइट्स आपकी, सीइंग ऑल दोस थिंग, जो कुछ हमें दुनिया में दिख रहा है. हम पूरा दिन हर कुछ दुनिया को देख रहे होते हैं, टीवी पे देख रहे होते हैं, रोड को देख रहे होते हैं, अपने ऑफिस में देख रहे होते हैं, अपने क्लासरूम में देख रहे होते हैं. कोई स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी में है आप है, ऑफिस के अंदर आप है, राइट. आप शॉपिंग करने गए किसी मॉल के अंदर, किसी सुपरमार्केट के अंदर, रोड के ऊपर हैं, बस में जा रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं. आप जब तक आप जाग रहे हैं, जब तक सोने से पहले आप विजन की एक दुनिया चल रही है आपकी, मुसलसल नॉन स्टॉप इंफॉर्मेशन फ्लो चल रहा है आपके ब्रेन के अंदर. एंड योर ब्रेन इज एक्चुअली डिसाइफरिंग, प्रोसेसिंग एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर देयर. अच्छा, स्ट्राइक कब करता है? जब कोई चीज ऐसी उसमें नजर आती है जैसे स्ट्राइक करने वाली चीज हो. सडनली फॉर एग्जाम्पल आप गली में खड़े हुए हैं and you suddenly see a dog appearing, entering in the street. Oh, that's the alert point. अब आपने अलर्ट होना है. आपको नहीं पता भाई कैसा होगा. अच्छा, अब आप अलर्ट का मतलब क्या है कि आप होशियार हो गए हैं. आपने कहा कि या तो मैं भागूंगा, या मैं छुप जाऊंगा, या मैं घर के अंदर चला जाऊंगा. कुछ ना कुछ करना है, कोई एक्शनेबिलिटी आनी है उसके साथ. सबसे पहले आप अलर्ट हो गए. बट अदरवाइज स्ट्रीट का जो व्यू था बहुत सिंपल था, बट इन्फॉर्मेशन तो कीप कमिंग इन, राइट. तो मेरे हर फ्रेम के अंदर जो मैं देख रहा होता हूँ आंखों से, इंफॉर्मेशन आए. मैं घुमा, मैंने देखा मेरे सामने ट्रीज हैं. आई कैन सी 5, 7, 10 डिफरेंट ट्रीज ओवर देयर. आई कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज ओवर देयर. आई सी अ मैंगो ट्री, आई सी अ डेट ट्री ओवर देयर, राइट. ये सारी क्या इंफॉर्मेशन है. तो उस एक फ्रेम के अंदर मैं इसको नोट करना चाहूँ, कहीं लिखना चाहूँ मैंने क्या दिया, तो ये तो हो नहीं सकता. मतलब हम अगर ये ऐसा काम करने लग जाए, जो हम हर फ्रेम हर सीन देख रहे हैं, अगर मैं उसको डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दूं तो इम्पॉसिबल की बात होगी. तो फिर तो मैं यही काम करूंगा और ये काम भी पूरा नहीं हो सकता. ठीक है, कितना मुश्किल काम है ये. तो मतलब अगर एक सीन को, एक फ्रेम को देखना है मुझे उसको, और उसको मुझे डॉक्यूमेंट भी करना है, तो सबसे पहले तो मुझे इस फ्रेम को लॉक करना है. अब मुझे कहीं इधर उधर और ना देखूं, जितनी चीजें मुझे फ्रेम में नजर आ रही है वो लिखूं. क्या नजर आ रहा है? 6 ट्रीज नजर आए, इसमें एक मैंगो ट्री है, इसमें एक डेट ट्री है, इसके अंदर एक एप्पल ट्री भी है, इसमें फलाना ट्री भी है, ये भी है. अच्छा, इसके अंदर जो है मुझे स्ट्रीट नजर आ रही है. I can see 8 cars over there, and then 2 रिक्शा भी हैं, एक बस भी नजर आ रही है मुझे, राइट. अच्छा, मुझे टोयोटा क्रोला भी नजर आ रही है 2020 का मॉडल. आई कैन सी होंडा सिटी भी देख सकता हूँ मैं. तो अब या तो सिंपल डॉक्यूमेंट ये है कि बस सिंपल ये होता कि कितनी गाड़ियां नजर आ रही है, तो शायद काम सिंपल हो जाता. अगर मुझसे कोई काम कह के नहीं यार आपने ये भी लिखना है कि जो जो आपको नजर आ रहा है उसकी पूरी डिटेल में जाना है. ऐसे पूरी डिटेल का मतलब तो ये आ गया. तो अगर कार है तो कौन कौन सी कार खड़ी हुई है वहां पर. तो सुजुकी कितनी है, सुजुकी स्विफ्ट कितनी, 2 खड़ी हुई है.
उनका एक 2016 का मॉडल खड़ा हुआ है, एक 2018 का मॉडल भी है, होंडा सिटी, होंडा सिविक भी है। देन आई सी अ साइकिल, अ चाइल्ड कमिंग, दो बच्चे भी नजर आ रहे हैं, एक साइकिल पर एक पैदल है, ठीक है, दो चार आदमी भी जाते, दो आदमी जाते हुए और चार आदमी आते हुए नजर आ रहे हैं। तो आई हैव टू डॉक्यूमेंट दिस थिंग आल्सो, फिर चार लोग आ रहे हैं, दो लोग जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। नाउ दिस इज ऑल विजन। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? अभी हम समझते हैं, अच्छा विजन में खाली यही तो नहीं काम हो रहा है ना, ये तो इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना हो गया। अच्छा उससे भी पहले चीज ये कि आई कैन आइडेंटिफाई ये कार है। पहली बात तो ये कि मेरा दिमाग इस काबिल है कि वो इस फ्रेम को देख के, उस सीन को देख के, जब वो गाड़ी को देखता है तो फौरन आइडेंटिफाई कर लेता है कि इट्स अ कार, इट्स अ ट्री, राइट, इट्स अ चाइल्ड, इट्स अ मैन फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ रोड। तो ये सब कहाँ से आया? अली ने भी कहा, एक बात बताई जो शुरू में जब बात हो रही थी कि हम बचपन से सीखते आते हैं। जब बिल्कुल छोटे होते हैं तो हम तमाम, हमारे पेरेंट्स हमको शेप्स और पैटर्न से सिखाना शुरू करते हैं, गोल शेप, ट्रायंगल्स, स्क्वायर से शुरू करते हैं, राइट। हम वो शेप्स पहचानते हैं, आज भी हम ये काम करते हैं, हम अपने बच्चों के साथ ये काम कर रहे होते हैं, उनको दिखा रहे होते हैं, उनको समझा रहे होते हैं। तो शेप्स हैं, जब सबसे पहले वो समझता है बच्चा, वो शेप्स ही वो बाद में, कोई भी चीज होती है अपने शेप से पहचानी जा रही है। Tree, I can identify a tree only because of its shape and its color perhaps. अच्छा कलर तो हो सकता है वो ग्रीन ना नजर आ रहा हो बिकॉज इस ऑटम, तो वो हो सकता है वो येलो हुआ हो या वो ब्राउन हो गया हो, बट स्टिल आई नो कि ये शेप जो है ट्री का है, बिकॉज दिस इज द लर्निंग विच इज कमिंग फ्रॉम मेरी मेरी जो बिल्कुल अर्ली चाइल्डहुड से था, व्हेन आई वाज अ वेरी स्मॉल किड एट दैट टाइम, जब मैंने शेप सीखना शुरू की थी। तो ये होते होते मैंने स्क्वायर से, रेक्टेंगल से, ट्राइंगल से, स्फेयर से होते होते मैं ऑब्जेक्ट्स को पहचानना शुरू कर दिया था मैंने। Then I was able to actually identify a ball. Then I was able to identify a difference between a ball and an orange. मुझे दोनों सेम लगते थे। फिर मुझे कुछ और एक्सपीरियंस हुआ, मुझे कोई और लर्निंग हुई, बिकॉज जब मैं बॉल को दबाता हूँ, जब मैं ऑरेंज को दबाता हूँ, तो आई हैव अ डिफरेंट फीलिंग, आई कैन सी द टेक्सचर्स आर डिफरेंट ओवर देयर। तो मेरी इंफॉर्मेशन और इम्प्रूव हुई, मेच्योर हो गई, तो नाउ आई कैन डिफरेंशिएट कि ये बॉल है, ये ऑरेंज है। इत्तेफाक से दोनों का कलर ऑरेंज ही है, लेकिन फिर मैं समझने लग गया कि ये ऑरेंज है और ये बॉल है, एक्चुअली कलर दोनों का ऑरेंज है। तो सिमिलरली जो विजन है, इसमें कितनी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, राइट। सो अब आप जब रोड पर हम जा रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर रोड क्रॉस करना है, यू सी राइट एंड यू लेफ्ट, आपका ब्रेन प्रोसेस कर रहा है, आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है स्ट्रीट के ऊपर, जिस रोड के ऊपर, यू कैन सी कार्स कमिंग इन राइट फ्रॉम द राइट और फ्रॉम द लेफ्ट ऑल्सो, जो भी है। एंड देन आप क्यों खड़े में, क्यों देख रहे हैं राइट एंड लेफ्ट? बिकॉज जब आप देखेंगे कि कार दूर हो जाए या वो रुक जाए आना, देन यू विल क्रॉस द रोड। सो दैट्स द प्रोसेसिंग पावर ऑफ योर ब्रेन। सो वहां पर एक मशीन है, पेरिफेरल है, जहां से इनपुट आ रहा है, प्रोसेस आपका दिमाग कर रहा है, अकॉर्डिंगली एक्शनबिलिटी डिसाइड होगी इसकी। तो विजन में भी यही काम हो रहा है। मिसाल के तौर पर विजन को जब मैं बिजनेस में देखूं, अच्छा ये काम तो मैंने चलो कि बड़ा अच्छा हो गया, तो ये हमने अपनी एग्जांपल दी कि हम एक फ्रेम देख रहे हैं, हम खुद आंखों से देख रहे हैं, तो हम क्या क्या चीज देख रहे हैं। यही बात कैमरे पे लेकर आ जाए, आपके सीसीटीवी कैमरे लगे हुए पूरे शहर में, हर गली में, हर घर में लगा हुआ होगा, गवर्नमेंट ने भी लगाए हुए हैं, लोगों ने भी लगाए, पूरा दिन फ्रेम्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसी तरह की सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं। और हम और आप वो सारे फ्रेम देखते भी रहते हैं, कैसे? कोई ना कोई हमें भेज रहा होता है, कहीं चोरी हुई होती है, कोई डकैती हुई होती है, कभी कुछ और हुआ होता है, ऐसे वाकई तो अक्सर सीसीटीवी फुटेजेस आपके पास आ रही होती है। इसके अलावा हर जगह लगे हुए, एयरपोर्ट पे लगा हुआ है, मॉल्स में लगे हुए, ऑफिस में लगे हुए, हॉस्पिटल में लगे हुए। क्या काम कर रहे हैं? ठीक है, वो काम क्या कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन कम से कम ये बात तो तय है कि जितने फ्रेम है, जितना सीन है, वो सब उसमें रिकॉर्ड हो रहा है, जा रहा है वहां पर। अब वो काम लेते क्या है, ये एक अलग बात है। अच्छा, पता ये चला कि काम तो वो सिंपली ये ले रहे हैं कि वहां पीछे कंट्रोल रूम बनाया हुआ है और 200 लोग बिठाए हुए उन्होंने वहां पे, और वो हर स्क्रीन को देख रहे हैं। हर स्क्रीन तो कर भी नहीं देख सकते, वो इम्पॉसिबल है, ह्यूमन की एक लिमिटेशन आती है। हम जब कहते हैं ना कि ह्यूमन टास्क को वो करने लग जाएगा, क्यों कहते हैं ह्यूमन टास्क को? वो जो रिपीटेटिव टास्क है या ह्यूमन जो कोई टास्क परफॉर्म करना है, तो एआई हम ले जाएंगे तो वो ये एआई ये काम करने लग जाएगी, डेफिनेटली करेगी, क्योंकि ह्यूमन से बेहतर परफॉर्म कर सकती है। हाँ बिल्कुल कर सकती है। क्यों ह्यूमन से बेहतर परफॉर्म कर सकती है? कि ह्यूमन के अपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उसका ब्रेन एक सर्टेन कैपेसिटी तक काम कर सकता है। सुबह 9 से 12 बजे तक बेस्ट काम करता है, 12 के बाद दिन का जब सेकंड हाफ शुरू होता है तो उसकी परफॉर्मेंस डाउन होना शुरू होती है, आपका शुगर लेवल डाउन होना शुरू होता है। आप लंच कर लेते हो तो वो स्लीप मोड में चला जाता है, क्योंकि आपने लंच करने का मतलब है कि आपने स्टमक पर लोड डाल दिया, आपका जो ब्रेन, आपका जो ब्लड है, सर्कुलेशन स्टमक की तरफ चली गई, ब्रेन का फंक्शन जो स्लो हो गया,
आपका सेकंड हाफ कभी भी ऑफिस में प्रोडक्टिव नहीं होता। शाम 6 बजे तक आप बिल्कुल डल हो चुके होते हैं, एग्जॉस्टेड हो चुके होते हैं, मशीन नहीं हो रही होती, राइट। तो बेसिकली जो 600-200 लोग बैठे हुए हैं वो देख रहे हैं वहां पे स्क्रीन को, तो जाहिर बात है उनकी एक लिमिटेशन है। वो क्या देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कोई लड़ाई तो होती हुई नजर नहीं आ रही, कोई चोरी, अगर जैसे सुपर मार्केट में लगा हुआ है वो ये देख रहे हैं कि कोई चोरी तो नहीं हो रही। आपने बहुत से सुपर मार्केट की फुटेजेस देखी होंगी, लोगों को शॉप लिफ्टिंग करते हुए देखा होगा, ये वो बाद में आती है। लेकिन अगर वो उस वक्त देख लेते होते तो उस वक्त वो पकड़ ही लेते। लेकिन छोटी छोटी दुकानों में तो ही हो जाता है, बड़ी सुपर मार्केट के अंदर ये सब करना, लाइव कुछ देख ले बैठ के और उसी वक्त डिटेक्ट कर ले किसी भी एक आयल के अंदर, किसी भी कॉरिडोर के अंदर कोई थेफ्ट शॉपलिफ्ट हो रहा हो, इट इज इम्पॉसिबल। हाँ, रिकॉर्ड जरूर हो रहा है, चीजें इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आ रही हैं, बट ह्यूमन बीइंग की एक लिमिटेशन है। वो एक स्क्रीन को देख सकता है, वो दूसरे फ्रेम पे नजर नहीं, बैकवर्ड दोनों फ्रेम को नहीं देख सकता, यहाँ लिमिटेशन आ गई। तो हो सकता है मेरे पास मेरी एआई ये काम कर सकती हो, वो ये देख सकती हो कि वो जो 600 कैमरे लगे हुए हैं, या वो जो 200 कैमरे लगे हुए हैं, या वो 6000 कैमरे जो लगे हुए हैं जिस जगह पे, उस जिससे तमाम इन इनपुट फ्रेम्स आ रहे हैं, वो सबको बैक वक्त देख सकता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, बिल्कुल देख सकता है सबको। अच्छा, जब उसको बैक वक्त देख सकता है तो वो सारी चीजें देख रहा है बैक वक्त, उनको गिन भी रहा है, ये भी देख रहा है कि उनको शॉपलिफ्ट तो नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल किसी के हाथ में वेपन तो नहीं है, राइट। अच्छा, अगर मैं ये अगर देखने वाली चीज पर आ जाऊं तो कितनी सारी चीजें। अच्छा, अगर ये जो मॉल के अंदर लोग अंदर एंटर हो रहे हैं, कितने लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल किस रंग के कपड़े पहने हुए हैं इन्होंने, ऐसे कितने लोग हैं मॉल में जो आज आए हैं जिन्होंने रेड कलर कितनों ने पहना हुआ था, ग्रीन कलर कितनों ने पहना हुआ था, ग्रे कलर कितनों ने पहना हुआ था, ब्लैक कलर कितनों ने पहना हुआ था, ट्राउजर में कितने लोग आए, जीन्स में कितने लोग आए, ब्लाउज में कितने लोग आए, कितने लोग अबाया में, औरतें कितने बगैर अबाया के, फॉर एग्जाम्पल। ये सब आप पूरा दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं चीजें। अब गाड़ियां अंदर आ रही हैं, खान हॉस्पिटल में आप जाएं या लियाकत में जाएं, अभी तो नहीं, पहले हो रहा होता था, अब जाएं तो गाड़ी अंदर जाएं तो आप गाड़ी रोकते हैं, उस पर पर्ची से आपका नंबर लिख के आपको पकड़ा देते हैं, फिर आप गाड़ी अंदर लेके चले आते हो। सो बेटे विच इज अ वेरी इनएफिशिएंट थिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम वेस्ट हो रहा है, 2-3 बंदे इस काम के ऊपर लगाए हुए उन्होंने, ठीक है। गाड़ी आती है, रुकती है, राइट, वो लिखता है, लिखता कितना सही लिखता कितना गलत लिखता तो अल्लाह जानता है। उसकी भी 2 कॉपीज होती है, एक वो अपने पास रखता है, ये देख आपको मिलती है शायद, ऐसे कुछ होता है। अच्छा, इसके बाद गाड़ी चली गई, आपके अंदर चली गई। नाउ यहाँ तक तो ठीक है, इन्फॉर्मेशन हो गई। अगर मैं उससे कहूँ जो गार्ड वहाँ पे खड़ा हुआ है कि भाई वो भी ये भी रिकॉर्ड करे कि जो गाड़ी का लाइसेंस प्लेट तो उसने लिख लिया था, वो गाड़ी कौन सा मॉडल था, मेक था, तब तो गार्ड का तो डबल ड्यूटी हो गई। गार्ड के कहा ये तो मैं काम नहीं कर सकता, नंबर लिखूं या गाड़ी का मॉडल लिखूं, मेक भी लिखूं। तो हमने कहा एक और बंदे को लगा दिया अपने वहां पे, तो एक बंदा ये काम कर रहा है, दूसरा बंदा ये काम कर रहा है। अच्छा, क्यों जरूरत है इसकी, कोई भी जरूरत हो सकती है इसकी, कोई बिजनेस यूज केस है फॉर एग्जाम्पल। तो अब आप ये काम जब ऑटोमेशन में जाएंगे, हमने समझ में आ गई, हमें काम समझ में आ गया हमारे पास क्या है। एक तो वो लाइसेंस प्लेट लिख रहा है, हाँ ये काम भी हम कर सकते हैं जी। विजन विजन की बात करें, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। हम उसकी गाड़ी का मेक भी पहचान सकते हैं, उसकी टाइप भी पहचान सकते हैं, इट्स अ कार, इट्स अ ट्रक, इट्स अ बस, इट्स अ मोटरसाइकिल, क्या चीज़ है वो, इसका मॉडल कौन सा है, इसका कलर क्या है। मॉल के अंदर जो लोग आ रहे हैं, मुझे किसी बंदे को वहाँ पे खड़ा करने की जरूरत नहीं कि वो ये रिकॉर्ड करेगा कि रेड कलर के कितने पहन कर आए। अगर मैनुअली काम करना होता, पता चला वहाँ बंदे बिठाए हुए मैंने कुर्सी पे बैठे हुए, और जो आते जा रहे हैं उन्होंने रेड के आगे टैली लगाते जा रहे हैं, ग्रीन के आगे, ब्राउन के आगे, ब्लैक के आगे, येलो के आगे। नाउ इफ आई हैव दिस के मेरे पास सीसीटीवी लगा हुआ है एंड आई कैन डेवलप एन एआई प्रोग्राम जो आराम से इसको मुझे निकाल निकाल के दे सकता है कि आज दिन भर में आपके पास इस कलर के इतने लोग हैं, उसमें मेल इतने थे, फीमेल इतने थे, बच्चे इतने थे उसके अंदर। इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी ये, बिल्कुल होगी। इफ आई कैन डिटेक्ट किसी के हाथ में वेपन है तो वो मैं डिटेक्ट कर सकता हूँ। ये मैं ये भी देख सकता हूँ कि वेपन है तो कौन सा वेपन है, किस तरह किस्म का वेपन है। अच्छा, कैसे देखूंगा, अच्छा कैमरा है तो पता चला कि 1.5 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है, उससे तो पता नहीं चल पा रहा, ये समझ में तो कुछ शक हो रहा है कि उसके हाथ में वेपन है। अगर वही कैमरा मेरे पास 4 मेगापिक्सल का है तो आई हैव अ मोर हायर रेजोल्यूशन, और मैं बेटर प्रिडिक्ट कर सकता हूँ उसके अंदर कि हाँ यार ये तो ये वाला वेपन है इसके हाथ के अंदर है। नाउ अब उससे एक्शनेबिलिटी क्या है, एक्शनेबिलिटी ये है कि फौरन आपने बजर ऑन कर दें, सुपरवाइजर को अलर्ट कर दें, सिक्योरिटी सुपरवाइजर को अलर्ट कर दें। अभी जो वो लोग कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं, अगर कोई वेपन लेके आ भी जाए वहां पे, अगर वैसे को बंदा देख ले तो पता चल जाता है, लेकिन जो कैमरे के पीछे बैठे हुए होते हैं वो कुछ नहीं कर सकते। वो एज अ साइड के उनके पास
इतनी कैपेबिलिटी नहीं है एज ए ह्यूमन बीइंग, वो कई फ्रेम को एक वक्त में देख सकते हैं। हाँ, ये जो फुटेजेस होते हैं ये इन्वेस्टिगेटिव पर्पस के लिए तो जरूर इस्तेमाल होते हैं, बट प्रिवेंटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, क्योंकि ह्यूमंस की लिमिटेशन आ जाती है। इसी तरह से मैं अगर कहीं हेल्थ केयर में जा रहा हूँ, तो आई जस्ट क्लोज इन 5 minutes दिस सेशन टुडे इंशाल्लाह। तो आई जस्ट लेट यू नो कि भाई अगर हम हेल्थ केयर में इसमें जाते हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सरेज हैं, MRIs हैं, CT स्कैन है, राइट, अल्ट्रासाउंड है, हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स है। अच्छा, वो क्या हो रहा है, वो रेडियोलॉजिस्ट हैं जो उनको देखते हैं, उनको रीड करते हैं, और रीड करने के बाद डायग्नोसिस करते हैं और अपनी एक रिपोर्ट लिखते हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है आप वो देख लें, आबादी जो है बहुत ज़्यादा है और पेशेंट का लोड बहुत ज़्यादा होता है। अभी कोई MRI होता है, CT स्कैन होता है, तो 4-4, 5-5 दिन लगते हैं उनको रिपोर्ट्स को देने के अंदर, बिकॉज द कैपेसिटी इशू हो जाते हैं। अच्छा, जब कैपेसिटी के इशू खड़े होते हैं तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाती है आपके पास। अच्छा, इसके अलावा एक और मसला भी है, जो ह्यूमन रेडियोलॉजिस्ट है वो एक ह्यूमन बीइंग है तो रेडियोलॉजिस्ट है तो ह्यूमन बीइंग ना, तो उसके अपने मसले हैं। आज वो अच्छा फील नहीं कर रहा, क्या उसकी सुबह आते हुए और रास्ते में लड़ाई हुई है किसी से, गाड़ी की वजह से किसी ने हॉर्न बजाते, उसकी ठीक ठाक 20-25 मिनट लड़ाई हुई उसकी सुबह, उसका ऑलरेडी मूड खराब है, ब्रेन उसका ऑक्यूपाइड है, डिस्टर्ब है उसका ब्रेन, या उसके घर में कोई मसला था, या उसकी रात को नींद सही नहीं हुई थी फॉर अ रीजन, या वो किसी से लड़के आया था। तो जो डायग्नोसिस वो कर रहा होगा उसको तो पक्का उसके ऊपर इम्पैक्ट उसका आएगा ही आएगा। दूसरा कि उसकी एक लिमिटेशन है कि सुबह 3-4 घंटे तो उसको बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, बट सेकंड हाफ में एंड बाय द इवनिंग उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो चुकी होगी। तो आप कितने रेडियोलॉजिस्ट वहाँ पर रखो, आप तो रेडियोलॉजिस्ट हायर करते हो 8 घंटे के लिए, बट उसकी जो पीक परफॉर्मेंस आवर्स होते हैं वो तो 3 घंटे होते हैं। बाकी में जो 4 घंटे में जो उसकी डायग्नोसिस होती है वो डाउटफुल हो सकती है, और ऐसा होता भी है, ये रिसर्च हुई है पूरी। तो यहाँ आप लाते हो मशीन को, एंड देन यू मेक मशीन लर्न। अच्छा, वो डॉक्टर जो रेडियोलॉजिस्ट है उसने सीखा ना कि वो जो देखता है वो स्क्रीन को, स्लाइड को कंप्यूटर पे लगाता है, या वो जो पुराने तरीके होते थे वो दीवार पे वो ट्यूबलाइट के ऊपर लगाता है, उसको जब रीड करता है उसको देख के वो डायग्नोसिस कर लेता है। देख रहा है ना, उसको कोई पैटर्न नजर आ रहे हैं, वहाँ पे कोई चीज़ ही है जो उसको पैटर्न, कोई शेप, कोई साइज, कोई चीज़ है जो उसके दिमाग में इनपुट जा रही है, तो उसको ये बता रही है कि डायग्नोसिस क्या है। तो इफ आई कैन ट्रेन माई मशीन दिस वे, अगर मैं मशीन को ऐसे ही सिखा दूँ तो मशीन भी मेरी रेडियोलॉजिस्ट बन जाएगी, मेरी सिक्योरिटी सुपरवाइजर बन जाएगी। तो अ मशीन, आई कैन कन्वर्ट अ मशीन इनटू एनीथिंग थ्रू विजन AI। नेचुरल लैंग्वेज AI क्या था, कि इंटरेक्शन करना बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड अ मशीन, नेचुरल लैंग्वेज के थ्रू मैं उसके साथ बातचीत कर सकता हूँ। सो आई थिंक मैं अभी इसको क्लोज करूंगा। मेरी बातें समझ में आई आप लोगों को? जी बिल्कुल। एक क्वेश्चन है इमेज रिकग्निशन विजन का, जो मैं कंपेयर कर रहा हूँ अपनी इंटेलिजेंस को इसके साथ, विजन के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो जैसे अब मुझे पता है कि गाड़ी है, ये कार है तो उसके 4 व्हील्स होंगे, ये शेप है, तो ये मुझे पता है गाड़ी, ठीक है। इसी तरह विजन उसमें AI में भी विजन में उसको पता गाड़ी है। अब मुझे पता कौन सी गाड़ी है, मैं उसका एम्ब्लम देखूंगा कि BMW है, मर्सिडीज का है, या तो मुझे पता चल जाएगा ये BMW मर्सिडीज है, या उसके बैक के पीछे इमेज में मेरी इमेजिंग में वो पीछे लिखा हुआ है उस पर कि मर्सिडीज, तो मुझे पता है मर्सिडीज है। तो मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्डाइजेशन की, कि अगर ये चीज़ें ना हो, या मैं गाड़ी को अंदर से खोल के फिर देखूंगा, कहीं ना कहीं मैं तलाश करके मुझे पता चल जाएगा कि ये BMW है। अगर ये स्टैंडर्डाइजेशन ना हो, बट अगर 4 व्हील्स नहीं होते तो कुछ और हो जाता है, या ये एम्बलम नहीं लगा होता उसका, या पीछे नाम नहीं लिखा होता, तो AI में फिर वो देखो कैसे अली, पहली बात तो ये अली, इसके अंदर एज ए ह्यूमन बीइंग अगर मैं वो चीज पहचान सकता हूँ, राइट, एज ए ह्यूमन बीइंग, तो आई कैन ट्रेन माय मशीन सिमिलरली। नहीं, ह्यूमन बीइंग इफ आई कैन नॉट, उसका बोनेट भी खोल सकता हूँ मैं, उसके बोनेट वो तो बाद में बहुत डिटेल में, आई कैन गो बियॉन्ड। हाँ हम बहुत डिटेल में चले गए अभी। जब उसकी जरूरत पेश आएगी तो वो काम भी हो सकता होगा, लेकिन अगेन अभी क्या होता है कि आजकल जितनी गाड़ियों का इन्फ्लक्स है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल आई वाज इन जद्दा 2 साल पहले मैं वहाँ था, वहाँ इतनी गाड़ियों की वैरायटी आ रही होती थी, इवन पाकिस्तान में भी अब हो गई बहुत सारी, जापान से आ रही, छोटी छोटी डिंकी टाइप की, मोटी, तो इतनी वैरायटी होती है कि समटाइम जब वो आ रही होती थी सामने से
तो मुझे बड़ा डिफिकल्ट होता था देखने के लिए कि ये हुंडई आ रही है या ये करोला आ रही है टोयोटा की, फॉर एग्जाम्पल, अनलेस वो मेरे करीब से ना गुजर जाए वहाँ से, क्योंकि उसको जो सामने का जो ग्रिल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बहुत सिमिलर लग रही होती थी, राइट? सो आई नीड टू हैव अ मशीन नो। अच्छा, एक और मेरा दोस्त था वहाँ पे, तो वो यार वो बड़ा होशियार था, वो मुझे पिन पॉइंट करके ऐसी रोड पे चलती हुई गाड़ियों में से बता देता कि ये निकली है अभी यहाँ से, जबकि मैं देखता ही रह जाता था, राइट? बेसिकली उसका जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट था वो मुझसे बहुत ज़्यादा था, उसके पास पैटर्न को स्टोर करने का उसने ज़्यादा कर रखे थे मुझसे, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ज़्यादा था, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था ना उसके अंदर, क्योंकि उनका उसका इंटरेस्ट था, तो उसने एक पूरा अपना डेटाबेस दिमाग के अंदर बना रखा था, तो ज़रा सा भी शेप में डिफरेंट होता वो पहचान लेता था उस गाड़ी को, और मैं देखता ही रह जाता था उस चीज़ को। ठीक है, ये ज़्यादा You ठीक got है। my point? आगे मतलब कि इसकी जो मैच्योरिटी है क्या उसके बाद, हाँ। ठीक है। जितना आप डेटा दोगे, देखो आज जब हम चीज़ों को पहचानते हैं मिसाल के तौर पे, तो हम अचानक से नहीं हो गए, हमारी आज एक एज है और हमने बचपन से एक दिन में नहीं सीख लिया था हमने कि ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, ये क्यूब है, ये हमें टाइम लगा होगा, उससे फिर हम शेप को पहचानते हैं। आज हम बड़े मैच्योर हैं, तो हम बहुत आसानी से चीज़, इवन अगर हमारे सामने कोई एकदम टोयोटा जो है या BMW बिल्कुल नया मॉडल लाए और हमारे सामने खड़ा कर दे, वो हो, आजकल आप देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, इसको कैमोफ्लेज करते हैं, जब नए मॉडल लेकर आते हैं उसके बाद लाइंस के पैटर्न बना देते हैं, ताकि वो उसकी कॉपी ना बन सके और वो एक्चुअल मॉडल को, एक्चुअल डिजाइन को वो पहचान ही नहीं सके, और वो कंप्यूटर को चीट करने के लिए कर रहे होते हैं बेसिकली, जब तक कि वो ऑफिशियली इसको लॉन्च ना कर दें। आपने देखा होगा गाड़ी जब भी आती है तो वो बड़े अजीब से पैटर्न बने हुए होते हैं उसके ऊपर, स्टिकर चिपका हुआ होता है उसके ऊपर, अनलेस कि जब वो प्रॉपर लॉन्च नहीं हो जाए तब तक वो नहीं हटाते, तो वो होता है चीट करने। अच्छा, जब चीट करने के लिए होता है कंप्यूटर विजन को, तो जो स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं तो उसका काउंटर चीट भी बना लेते हैं, वो उस पैटर्न को समझने लग गया, अगर कोई BMW की पैटर्न को समझ गया, वो शेप आराम से निकाल लेगा वो, है ना? तो एनीवे, बात ये हो रही थी कि शेप्स की बात हो रही थी, पैटर्न्स की बात हो रही थी, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग, जितना डेटा होगा उतना अच्छा मशीन की अंडरस्टैंडिंग होगी, उतना अच्छा वो, अच्छा जितना बुरा डेटा होगा उतना बुरा ही अंडरस्टैंडिंग भी होगी मशीन की। तो दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहन में रखिएगा कि ज़्यादा डेटा और क्वालिटी डेटा। तो यही बात हम शुरू में कर रहे थे कि जहाँ ये जॉब्स खत्म करेंगे तो नई जॉब्स जो क्रिएट होंगी, तो आई सी जो मैनी डेटा रिलेटेड हाँ। जॉब्स वो बहुत ज़्यादा होगा, डेटा बहुत ज़्यादा होगा। आप डीपी का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, अब डीपी डिपार्टमेंट होते थे ना, डीपी डेटा प्रोसेसिंग के फंक्शन होते थे, आपका वो नए शक्ल में सामने आएंगे। अभी बिल्कुल सही कहा आपने, वो नए शक्ल में सामने आएंगे आपके, हो सकता है वो बिल्कुल डिफरेंट डीपी कर रहे हो, वो डीपी वो ना कर रहे हो जैसे हम पहले कन्वेंशनल डीपी हो रही थी, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा पंचिंग होती थी ना, आपको कुछ और हो रहा होगा, एआई के लिए डेटा बना रहे होंगे। अच्छा, और जुबैर कोई सवाल है आपका? नहीं, सवाल तो कोई नहीं है, लेकिन जो है अंडरस्टैंडिंग कुछ जी आपको जो मैंने कहा समझ में आया आपको सब? जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आई, और बल्कि मैं इसका एक रेलेवेंस इसका बनाना चाहूँगा। जरूर। तो आई डोंट नो आपको पता है आपकी आवाज कट रही है जुबैर। अब सही आ रही है आवाज? अब सही आ रही है। हाँ, अच्छा, एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा अली जुबैर, एक सेकंड ना, सबसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि मोबाइल के ऊपर कोई भी क्लास अटेंड ना करें, सही है, सब यूज करें लैपटॉप के ऊपर करें, ताकि इसका व्यू आपको नजर आए। बातें तो सुन लोगे आप मेरी, लेकिन वो माहौल नहीं बनेगा, वो मूड नहीं बनेगा, वो सब बनेगा वो जब तक कि आप प्रॉपर हेडफोन लगा के बैठे हुए हो एक जगह पे, इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप एक क्लास लेने के लिए बैठे हुए, है ना? तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मशवरा दे रहा हूँ आप लोगों को, तो आपके लिए भले में। नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जी जुबैर, आप बोलिए आप, सॉरी मैं आपकी बात कर दिया, फिर आपकी आवाज पीछे चली गई। मैं माइक को बिल्कुल मुंह के पास हाँ, बैठा हूँ। हाँ, ऐसा करिए। आप जो बातों में रेलेवेंस से मेरा इंटरेस्ट है वो गेमिंग की तरफ भी है, तो एक गेम वाली आपकी आवाज मुझे समझ में नहीं आ रही। हेलो, अब सही है, आप बोले, जैसे अभी आपने बोला था वैसे करीब करके बोले।
तो अब बोल। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे हमारे पास एक गेम है वॉच डॉग्स 2 के नाम से, मेरा इंटरेस्ट थोड़ा गेमिंग की तरफ भी है। हम्म और जितनी भी बातें आपने की हैं वो सारी बातें बिल्कुल एग्जैक्ट उसके अंदर मैच करती हैं, और आने वाले 10 to 15 ईयर्स के अंदर हमारे पास वर्ल्ड में एग्जैक्टली यही हो रहा होगा कि मेडिकल हम्म, लाइन के अंदर जो है वो हमारे पास एक पूरी ह्यूमन मॉनिटरिंग हो रही होगी उसके डेटाबेस के बिल्कुल हिसाब से। और बिल्कुल। कुछ मतलब जो भी आपने डिफाइन किया ईच एंड एवरीथिंग, इस तरह से आपके स्मार्ट होम आपके बिहेवियर को, आपकी जो है रिएक्शंस को, हर चीज को मॉनिटर कर रहे होंगे, आपकी हम्म परचेजिंग, हम्म, आपकी एडवर्टाइजमेंट उस हिसाब से सारी हो रही होगी, और जो है बिल्कुल। वो जो भी आपकी मतलब ओवरऑल बहुत कुछ। मतलब आई आप विल गिव यू थाउजेंड ऑफ एग्जांपल बिजनेस यूज ये केसेस आपका इंशाल्लाह। मतलब उसके अंदर एक बहुत अच्छा फ्रेज इस्तेमाल किया गया था कि अब एक ह्यूमन की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी उसकी डिजिटल शेडो की वैल्यू है। हम्म, ये बहुत अच्छा फ्रेज है। डिजिटल शेडो जो है वो अब हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हम्म, इटसेल्फ ह्यूमन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बिल्कुल। ये है बेसिकली। ये तो बात सही है। तो हम एक वर्चुअल वर्ल्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वर्चुअल, वी जी जी ऑलरेडी लिविंग वर्चुअली है ना। जब से ये फेसबुक जैसी चीजें आई हैं, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वी ऑलरेडी लिविंग अ वर्चुअल लाइफ। हम अपना पूरा एक दूसरे बिल्कुल की चीजें शेयर करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। मजाक शेयर करते हैं, उस पर हंसते भी हैं। हम जब एक दूसरे को फिजिकली कहीं होते भी नहीं है, बट वी एंजॉय, इंफॉर्मेशन है, कभी नॉलेज है, कभी कोई लतीफा है, कभी कोई चीज हो रही होती है, एक दूसरे से अपनी चीजें शेयर कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो यस, और जब ये सब चीजें एआई पीछे आपको सब देख रही है, गूगल 20 साल से आपकी तमाम सर्चेस को देख रहा है, फेसबुक बिल्कुल जब से उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है वो आपकी तमाम चीजों को देखते जा रहा है। उसने अपना ह्यूज डेटाबेस बना लिया है। वो आपको, हमको हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से समझता है। क्या एग्जैक्टली ख्याल ऐसा है ही है। आपका? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। गूगल ने एक कह लें कि हमारे नाम से पूरी एक ड्राइव और एक पूरा डेटा सर्वर बना के रखा हुआ है कि भाई ये जुबैर का डेटा सर्वर हाँ है, ये पूरा जो हाँ, ऐसा ही है। और वो मतलब जुबैर की क्या पसंद है, जुबैर क्या खाना पसंद करते हैं, जुबैर को फैशन में एग्जैक्टली। क्या पसंद है, जुबैर कहाँ जाना पसंद करते हैं, किससे मिलना पसंद करते हैं, उनका उसका जो है जुबैर का टेस्ट क्या है, इन टर्म्स बिल्कुल ऑफ ऐसा ही। लिटरेचर, इन सब चीज़ों के अंदर किस किस्म का लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं जुबैर, ये सब चीज़ें उसको पता है अच्छे से। तो एग्जैक्टली ऐसा ही। अकॉर्डिंगली वो जब आप सर्च कर रहे होते हैं, वो रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं आपके सामने वो चीज़ें, है ना, वो बिल्कुल नजर ऐसा ही। आती हैं। बिल्कुल तो ऐसा ही है। सेम इज विद द फेसबुक ऑल्सो। और तो एग्जैक्टली। हाँ मंसूर भाई, एक और मैं ये रियलिटी है कि मेरे पास अलेक्सा है घर में हर जगह। हाँ तो ये जो कन्वर्सेशंस हमारी होती हैं, ये राइट, सिर्फ नहीं अलेक्सा के वो क्योंकि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है, दे आर डूइंग पायलट और समथिंग, वो हम्म, कोई डिस्कशन हम कर रहे थे, देन हम्म, बाद में नेक्स्ट डे या कोई उसमें आया, कोई वहीं से बोलना शुरू हुआ अलेक्सा, और वो टॉकिंग अबाउट दैट। इसका मतलब है कि वो दे आर लर्निंग कि भाई ये क्या डिस्कशन हो रही है, तो वहां बिल्कुल से उसका फीडबैक आना शुरू सेम इज हैपनिंग हियर। अब क्या होता है अली, बिल्कुल जैसे आपने कहा, गूगल होम लगा रखा है बच्चों के लिए भी, एंड फॉर द ऑटोमेशन ऑफ माई होम, सिंपल सी चीज है, कोई फैंटेसीज नहीं है। अच्छा, हुआ। बट इट इज कन्वीनियंट इन सेवरल वेज। जैसे कोई टेरिस की लाइट ऑन कर दो, टेरिस की लाइट डिम कर दो, मैं बाहर से आ रहा हूँ, टीवी को बंद कर दो, मैं बाहर बैठा हुआ हूँ, टीवी को मुझे कुछ ऑन करना है, या लेट्स टीवी को मुझे ऑन ऑफ करके क्या करना है, अब मैं घर आ रहा हूँ तो रास्ते में मैंने कह दिया, आपके ओरियंट टीवी के अंदर और जो ओरियंट के जो एसीज आते हैं उसके अंदर वो बिल्ट इन है सारी चीजें। आई कैन टेल थ्रू गूगल होम, गूगल असिस्टेंट कमांड, 10 मिनट पहले मेरे रास्ते में उसको मैंने एसी को ऑन करवा दिया। जी। और कॉफी मशीन भी अगर लगी हुई है नेस्कैफे की, तो बाय द टाइम मैं वो पहुंचूंगा तो उसको पता है कि मैं रास्ते में हूँ, तो और ज़्यादा अच्छी एआई है, गूगल मैप से मुझे ट्रैक कर रहा है, उसको पता है कि मुझे 5 मिनट लगेंगे पहुंचने में, और उसने मुझसे पूछ लिया, क्योंकि वो बड़ा पर्सनलाइज है, तो उसको पता है कि मेरा पैटर्न, मैं घर पहुंचते सबसे पहले कॉफ़ी लेता हूँ, तो उसने कहा मैं कॉफ़ी रेडी कर दूँ, उसने कहा हाँ रेडी कर दूँ। तो बेसिकली जैसे अभी आपने बात की थी आईओटीज सब चीज़ों की, हर चीज़ आईओटीज ही है ना ये। वो कैमरा जो लगे हुए हैं आपके मॉल के अंदर, वो जो जी। आपकी कॉफ़ी मशीन है, वो जो आपका रेफ्रिजरेटर है फॉर एग्जाम्पल, वो जो माइक्रोवेव है आपका, ठीक है, वो जो आपके हीट सेंसर, ये सब आईओटी बन जाते हैं जब आईओटी का सेंस में आते हैं। अब अगर वो खाली उसी सेंस में लगे हुए कि जैसे सिटी गवर्नमेंट ने लगा रखा है, नो वन टू ब्लेम एनीवन, वो बस लगे हुए 5-10 हज़ार कैमरा वो चल रहे हैं, बड़े से कंट्रोल रूम बना हुआ है, वो आईओटी नहीं है। आईओटी कब बनता है? वो वही चीज आईओटी बन जाएगी
जब आप ये एल्गोरिथम उसके ऊपर लाएंगे, जब वो उस कैमरे से ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले कि लियाकतबाद नंबर 10 के ऊपर एक एक्सीडेंट हुआ है, लाहौर में मजंग के ऊपर एक गाड़ी चोरी हुई है, या वहां पे भी कोई एक एक्सीडेंट हो गया है एक गाड़ी का, रिक्शे का फॉर एग्जाम्पल, राइट, और एक होल नेशनल लेवल का कनेक्टेड सिस्टम है जो इस्लामाबाद को भी देख रहा है, हर गली को देख रहा है, देख ही नहीं रहा बल्कि वो समझ भी रहा है कि क्या हो रहा है। अच्छा, वो सस्पेक्ट कार है, सस्पेक्ट कार दो तरह से होती है, क्या तो लाइसेंस प्लेट से या तो सस्पेक्ट है, या उसने ये देखा कि यही गाड़ी पैटर्न को उसने पहचाना, उसने कहा ये तीसरा चक्कर लगा रही है अभी, तो उसने फौरन अलर्ट क्रिएट किया, इलाके का जो सुपरवाइजर है, जो पुलिस है, उसको उसने अलर्ट किया। अब ये काम ह्यूमन बींग कितने भी पीछे बिठा दो आप, नामुमकिन नहीं है, फेलियर हो जाएगा। आप कितना भी स्मार्ट सिटी बना दो, कितने भी कैमरे लगा दो, इट विल नॉट वर्क। आप पीछे 5,000 लोग भी बिठा दोगे ना अली, जुबैर, तो आप वो एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि मैंने 15,000 कैमरे लगा के 5,000 लोग बिठा के जो मेरा पहले 20% काम हो रहा था वो 30% हो गया, बट आई कैन नॉट टेक इट टू 70%। 100% तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता दुनिया में, राइट? तो नाउ द टेक्नोलॉजी, एआई, विजन, मेरा मशीन का प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, हाँ, वो जो मैंने प्रोग्राम लिखा है कि जो वो हाथ में वेपन को डिटेक्ट कर लेता है या एक्सीडेंट को डिटेक्ट कर लेता है, या तो मैंने मशीन लर्निंग को अप्रोच से लिखा है, टूल से, या मैंने वो कन्वेंशनल टूल से लिखा है जो C# में, जावा में लिखा है, जो तकरीबन 15 लाख लाइन का कोड है। बड़ा अच्छा काम कर रहा होगा, लेकिन उस 15 लाख लाइन के कोड को लिखने में एक तो कम से कम मुझे 75 लोगों की टीम बनानी पड़ी और मुझे 10 महीने भी लग गए। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही है ना? अच्छा, ये मैं बात कर रहा था कि कल्चर चेंज की, कि ये सब चीजें जो है ना कल्चर पे, एआई का कल्चर भी है। क्योंकि जैसे मैंने अलेक्सा लगाया घर में, तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिली, ना मेरी वाइफ सपोर्ट कर रही, मेरे बच्चे कह रहे ऐसा क्या होता है। जब अब तो पहले वो क्लॉक, अब जो है वो टाइम भी पूछते हैं तो अलेक्सा से पूछते हैं, मतलब वो क्लॉक भी देखने नहीं उनको। तो ये कल्चर में थोड़ा चेंज होने लगता है। मैंने बच्चों को लगा दिया, मैंने कहा अपनी स्टडीज में करते हैं, वो अपनी स्टडीज में फिजिक्स पूछ रहे हैं, केमिस्ट्री का, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, ये तो बहुत सिंपल सी बात हुई। हाउ आयरन इज प्रोड्यूस फ्रॉम आयरन ओर, वो पूरा आपको बता रहा है। छोटे बच्चे को इस हिसाब से लेके चल रहा है। गूगल की एक बड़ी अच्छी ऐप है, फॉर एग्जाम्पल रीड अलोंग, वो अगर आप उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, अगर आपके बच्चों की रीडिंग कम्प्रीहेंशन स्ट्रांग नहीं है, वो आप ऐप इंस्टॉल कर ले, फ्री है, गूगल रीड अलोंग, ठीक है, फ्री ऐप, हाँ फ्री ऐप है ये, ठीक है, सिर्फ उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, और बहुत सारी लैंग्वेज के अंदर है। तो आपका जो बच्चे की रीडिंग की जो कैपेबिलिटीज है, सडनली यू विल फाइंड अ जंप इन दैट, बिकॉज जब वो बच्चा बोल रहा होता है तो उसको फॉलो कर रहा होता है, और उसके बोलने के गलत गलत लफ्ज को उर्दू में, इंग्लिश में करेक्ट करता है, उसको पॉइंट्स देता है, उसको रिवॉर्ड्स देता है। बच्चे के लिए बड़ी, यानी गेमिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो लेकिन वो किसी और तरीके से वो चीजों को लेके चल रहा है। तो बच्चों को ये चीज मैंने इस तरह से इंट्रोड्यूस कराई। अच्छा, ये इसलिए इनके लिए बहुत जरूरी है कि आज जब आप लोग सीखोगे, जैसे मैं करता हूँ, सीखने वाले हम सब हैं, आप भी और मैं भी, हमको ऐसे नहीं है। हर एक का फर्क ये हो गया कि कोई किसी डिफरेंट स्टेज पे खड़ा हुआ है, तो किसी डिफरेंट स्टेज पे खड़ा हुआ, हम एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे होते हैं, राइट? तो कहने का मकसद ये कि इनको आप जब सिखाएंगे, तो ये आज जब ये सीखोगे, जब आप अपने बच्चों और अपने छोटों को करोगे, तो एक्चुअली यू आर प्रिपेयरिंग देम फॉर द फ्यूचर, क्योंकि उनको भी नहीं पता चीजें। और जब ये जो आज के छोटे बच्चे, एक्चुअली इनका सामना करना पड़ेगा AGI से, और AGI विल बी द टफेस्ट सिनेरियो। आज हम तो बड़े फिर भी सॉफ्ट शो को देख रहे हैं, अभी जब AGI होगा तो वो बिल्कुल डिफरेंट दुनिया होगी। मैं शायद उसको भी एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, बट अगेन आपने सब देखा होगा, इफ यू हैव सीन मैट्रिक्स मूवी, इफ यू हैव सीन टर्मिनेटर, यू नो ऑल दोस थिंग, यस। अब क्यों, हाउ यू बिलीव इट, एक्चुअली द वे द एल्गोरिथम्स आर इम्प्रूविंग, द वे द कंप्यूट पावर इज इम्प्रूविंग। मैं सिलिकॉन चिप की बात नहीं कर रहा, मैं क्वांटम मशीन्स की बात कर रहा हूँ। जो आज मशीन 10,000 साल के एक एल्गोरिथम को, 10,000 साल के एक एल्गोरिथम को 200 सेकंड में परफॉर्म कर सकती है, तो यू कैन इमेजिन कि कुछ अर्से में क्या चीज आपके सामने आने वाली है। So you have to prepare for yourself at the same time for your younger one also. I think किसी का सवाल है किसी का? मोहम्मद अहमद का तो माइक सही नहीं है। मोहम्मद अहमद अपना माइक सही कीजिएगा आप प्लीज, और फॉर द टुमारो सेशन वी विल कंटिन्यू। देखिए, अभी मेरा फोकस आपके सामने ये है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग को पहले मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, बिफोर आई टेक यू टू एनीथिंग ऑफ कोडिंग। कोडिंग मैं बहुत देर में लेकर आऊंगा, बट जब कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे,
फिर जब कोडिंग आपके सामने एक्सपोज होगी तो आपके लिए वो बहुत आसान बात बन जाएगी, राइट? वली, एनी क्वेश्चन? No, I understand everything. जी अस्सलाम वालेकुम मंसूर भाई। वेलकम डॉक्टर साहब। सर क्या हाल है, खैरियत से? सो वंडरफुल क्लास टुडे। वली, are you G. getting all the things? Sorry? या Ali, are you getting all the things? G. Yeah. You have to ask the questions whatever you ask. feel free Don't be guys, shy. feel Yeah. free at any time. I will share this presentation with you. आपके साथ में गूगल क्लासरूम में भी आ जाएंगे, वहाँ पे कुछ हम चीज़ें और भी शेयर करेंगे. We'll try to make this experience different than any academic or education पहले हमने कभी देखा होगा, तो हम इसको बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस से लेके चलेंगे. एक ऐसा माहौल में बनाएंगे ताकि हम इसको इंजॉय कर रहे हो, ना कि इसको बर्डन समझें, बल्कि हम इसको इंशाल्लाह इसको फील करें कि हाँ यार, ये दिस इज एक्चुअली व्हाट वी वांट. और जो मेरी एक रिक्वेस्ट होगी तमाम लोगों से, यूजुअली हम शेयर करते हैं बट ऑब्वियसली मंसूर भाई स्टार्ट कर रहे थे, क्लास चला रहे थे, तो वी हैव वन प्रेजेंटेशन, स्मॉल प्रेजेंटेशन, जो हम कहते हैं कि जब आप ऑनलाइन क्लास लेंगे तो प्लीज़ आइसोलेट योरसेल्फ इन सम रूम, एंड उसके अलावा आप अपना माइक और अपना लैपटॉप और तमाम चीज़ें बिल्कुल 100% इंटरनेट के साथ ओके रखें, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्लास. You can also, and whenever you have asked a question, you can write on your chat box. Mansoor bhai will give you the answer. ये आपको ट्रांसक्रिप्ट भी मिल जाएगी चैट की ऑटोमेटिकली. एंड बाय द वे दिस ये मीटिंग पूरा जो सेशन है रिकॉर्ड भी हो गया, तो आई विल शेयर विद यू इंडिविजुअली. डॉक्टर साहब आपके साथ शेयर भी कर दूंगा इंशाल्लाह. प्लीज, थैंक यू. मंसूर भाई, क्या कल हम क्लास ले रहे हैं? कल हाँ बिल्कुल ठीक है, ले लेते हैं, बिल्कुल ले लेते हैं. क्या कल किस टाइम पे लेंगे क्लास? आई थिंक क्योंकि अली का जो है ही इज इन न्यू जर्सी एक्चुअली, तो टाइम आई थिंक ये सही टाइम होगा 8 PM अली. बेस्ट टाइम है ना, और वली के लिए भी सही रहेगा क्योंकि 4 घंटे का डिफरेंस है वली का. और क्योंकि अगर हम अपने 4 बजे करेंगे ना डॉक्टर साहब, तो अली की तो आँख भी नहीं खुली होगी उस वक्त. Yes, I can understand. उठ जाता है. I know you अली very well. बताइए, सबको सामने But we रखना. can obviously give तो you the- हाँ, अभी शायद थोड़ा सा लोग बकरे गाय में भी कुछ मसरूफ रहे, तो one thing more I will add है, मैं नोटिफिकेशन भी 3D एजुकेटर्स का ग्रुप पे डाल दूंगा कि नेक्स्ट वीक वो, बिकॉज ईद उल अज़हा आप सबको एडवांस में मुबारक हो, और ऑफिशियल हॉलीडेज होंगे, तो नेक्स्ट वीक हमारी क्लास नहीं होगी, उसके बाद नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हमारी क्लास कंटिन्यू होगी इंशाल्लाह. ठीक है. सो और ओवर द ईमेल एंड ऑल दोस थिंग, देखिए हम ये सब चीज़ें हैं, ओपन है, और हम इस एक्सपीरियंस को एक अच्छा कोलैबोरेटिव एक्सपीरियंस बनाए, और हम एक दूसरे से अपने समझते हुए चीज़ों को चले, तो जब हम यहाँ से निकलें तो वाकई में हम कह सकते हो इंशाल्लाह ताला कि हमने कुछ अचीव किया इंशाल्लाह. जबरदस्त. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू अली, थैंक यू जुबैर, मोहम्मद अहमद को भी थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. Nice class. Thank you. Classes. हाफिज़. Perfect.